नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी 2022 की अगर एकदम शुरुआत से तैयारी करनी है, पूरी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी इसमें बताई गई है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या सिलेबस है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2021 में जो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी गई 2018, 19, 20 में, उससे 2022 वालों को कैसे सतर्क रहना है, सारी चीजें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी करें, प्री के साथ साथ मेंस के लिए कैसे टाइम दें, कितनी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स कैसे बनाए, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाए, सब बताया है इसमें। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक और चीज, 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा ये कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जनरली फरवरी में आता है, ठीक है, और एग्जाम जनरली जून में होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है इस बार, तो शायद हो सकता है कि 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के आपके लिए वो ठीक ही रहेगा। अभी से भी अगर लग जाओ, बिल्कुल अभी जीएस का जी भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से, तो भी इतनी तैयारी करी जा सकती है कि 2022 में रैंक निकाली जा सके, सिलेक्शन लिया जा सके फाइनल वाला। ठीक, तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट सूचना। दूसरी चीज ये कि पेड ग्रुप हमारा चालू हो रहा है 24 दिसंबर से। ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है। ठीक, पेड ग्रुप में क्या करते हैं, आप पेड ग्रुप में जब आते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा सुनना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो दूसरा वीडियो देखना है, तीसरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज, उसके बाद पेड ग्रुप चालू होता है। स्ट्रेटेजी वीडियो हमारा फ्री रहता है, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। एक और चीज, पेड क्विज हमारी चल रही है लगातार। अगर आपको फ्री क्विज चालू करवानी है एससीएस डेली क्विज में, तो आप इस वाले वीडियो पे 40,000 लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, चाहे आप हमारे साथ पेड ग्रुप में आए, चाहे हमारे हमको सिर्फ जो फॉलो करें हमारे वीडियोस को, पिक्स को, क्योंकि हम जितने भी टेस्ट सीरीज बनवाएंगे उन सब पे वीडियो देंगे बिल्कुल फ्री, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली इस बार अपडेट हो रही है, उस पर कंप्लीट वीडियो देंगे बिल्कुल फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, पापा वीडियो आजकल जैसे यूट्यूब थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यही कि छात्रों को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। अगर इस वीडियो के 40,000 लाइक आ गए, तुरंत आरओ की 2022 की और पीसीएस की 2022 की क्विज अभी से चालू कर देंगे। लेकिन फिर भैया ये भी तो दिखना चाहिए कि डिमांड है कि नहीं, क्योंकि कई लोग जो है पेड ग्रुप में, देखिए पेड ग्रुप में तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उसमें फीस ली है, उसमें हमने शुरू से कराना चालू कर दिया है, 650 से ज्यादा क्वेश्चन हो भी चुके हैं। पेड ग्रुप में जितने कमिटमेंट बताए गए हैं वो सारे निभाए जाएंगे मिनिमम। हमारा पेड ग्रुप होता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन, मतलब आपने सिर्फ वो कर लिया, उसका मटेरियल पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब हम उसी में देते हैं। अगर आप हमारे फुल ग्रुप में हैं, 9,000 या फिर 6,500 वाले में है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमारे ऊपर है। सारी चीजें हम करवाएंगे, बस आपको करना क्या है कि जो हम कहते जाएं, जितना हम देते जाएं अपडेट, करंट अफेयर या मटेरियल या फिर बीच बीच में वॉइस मैसेजेस या क्विज, जो हम बताते जाएं वो करते जाना है लगातार। पेड में नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। फिर क्या करना है आपको, मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं, ये 4-5 प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, ठीक, प्लस 2 टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, एक मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एक हमारा एससीएस डेली क्विज वाला। ये 2 फॉलो कर लोगे, लगातार अपडेट जो हम देते जाएंगे वो देखते जाओगे, आराम से सिलेक्शन होकर रहेगा। हमेशा जो है ये होता है कि जैसे पेड ग्रुप से हमारा जो है सिलेक्शन रेशियो इस समय 19% के आसपास पहुंच गया, अभी तक 16-17% था, इस बार बढ़ा है। लेकिन फ्री में भी जितने भी हमारे पेड में, देखिए पेड में तो लिमिटेड लोग आ सकते हैं ना, तो पेड में जितने सिलेक्शन होते हैं उससे बहुत ज्यादा जो है होते हैं फ्री में भी होते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस पेड ग्रुप में आराम ये होता है क्योंकि पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है, पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकता है। ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है हम सबसे पहले अपने पेड ग्रुप वालों को अपडेट करते हैं, उसके बाद जो है फ्री में वीडियो बनवाते हैं उस पर, या फिर जो है पिक के मार्फत देते हैं। तो अगर जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन ले सकते हैं तो बहुत कम कॉस्ट पे हमारा पेड ग्रुप अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ले लिए, नहीं भी लेंगे तो ये 4-5 प्लेलिस्ट जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और प्लस दोनों टेलीग्राम को फॉलो करिएगा और सारे अपडेट देखिएगा, आराम से होगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर सीरियस है तो। एक एक बात बताई गई है यूपी पीसीएस के प्री से रिलेटेड, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, मेंस में क्या करना चाहिए अभी से उससे रिलेटेड, ऑप्शनल में क्या करना चाहिए, क्या 2022 में पैटर्न चेंज होगा, नहीं, सब बातें बताएंगे। पीसीएस की 2022 की तैयारी करनी है तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन रखिएगा। आरओ 2022 की या फिर बीओ की भी कर रहे हैं तो भी सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यही मिलेंगे। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, सिर्फ ये 3 नंबर है, 8564880530, 9696066089, 7523864455। इसके अलावा हमारा किसी से कोई कोलैबोरेशन, कोई एसोसिएशन, कोई स्टेशनरी, किसी से हमारा कोई लिंक नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल हर 6 महीने में अपडेट होता है। मार्केट में जो लोग हमारे नाम से नोट बेच रहे हैं, मैंने सबके मंगा के देख लिया, सब फर्जी है, मत लीजिएगा कहीं से भी। ठीक है, वो हमारे नोट्स ही नहीं है। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं से कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप एडमिशन लेके ले सकते हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ हम अपडेट कराएंगे, जो पुराने छात्र हैं हमारे, तो चाहे तो वो जो है हमारा 6,500 वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स हम पूरे अपडेट करवा देते हैं पूरा। ठीक है, अदरवाइज आपको करंट अफेयर लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, या फिर कोई ऐसा है हमारा इस बार का कि उसने करंट अफेयर लिया है तो अपग्रेड करना चाहता है, बिल्कुल अपग्रेड करा सकता है कभी भी।
ठीक, जो भी रेस्ट अमाउंट बचा है वो आप उसको पे करके कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 7838692618, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला टेलीग्राम ये आपको ज्वाइन करना है, दूसरा SCS डेली क्विज जो पेड में नहीं है। ये दोनों टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने ज्वाइन करके रखे और सारे अपडेट आप फॉलो करते रहे, आराम से हो जाएगा। पिक विक सब हम कराते रहते हैं। देखिए इस वाले चैनल में हम बहुत सारी पिक विक रिवीजन कराते रहते हैं, समझ रहे हैं आप। ये सारे में देखिए, आप थोड़ा नीचे आएंगे, मीडिया सेक्शन में जाइए, मीडिया सेक्शन में जाएंगे तो पिक विक रिवीजन लगातार करवाते हैं डेली, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये मीडिया सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको सारी पिक मिल जाएगी। देखिए लगातार हम यहाँ पे पिक्स रिवीजन कराते हैं, आप अगर हमको फॉलो करते हैं लगातार तो यहाँ मिलती रहती होंगी। कई बार पेड ग्रुप की भी कई सारी PDF यहाँ पे दी जाती है सैंपल के तौर पे, या फिर उससे पिक काट काट के दी जाती है अगर इंपॉर्टेंट समझ जाती है। किसी को पेपर कुछ चाहिए पुराने तो यहाँ फाइल सेक्शन में जाके देख सकता है, ठीक है। मेरे कई सारे वॉइस मैसेज होते हैं, वो म्यूजिक या फिर वॉइस में सुन सकते हैं, लिंक्स होती हैं वो यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से ही चलता है ये। जो लोग पेड में नहीं है वो लोग जरूर ये वाला भैया ज्वाइन करके जरूर रखना प्लीज। ये देखिए ये वाला मैसेज मैं बार बार यहाँ पे करता रहता हूँ कि जो पेड में नहीं भी ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। 2 तरीके हैं, या तो पेड में ले लीजिए या फिर इसको फॉलो कर लीजिए। इस पे आप टैप करेंगे अगर हल्का सा तो देखिए दिख जाएगा, ये आ गया। और इसमें देखिए सारी प्लेलिस्ट दी हुई है। ये सारी प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप उससे जो है देख लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको इस वाले ग्रुप की पिक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड ग्रुप में हम मंथली एक जो है आपको करंट अफेयर की PDF देते हैं, प्लस जो डेली वाला करंट अफेयर है। देखिए डेली वाला करंट अफेयर सिर्फ 6500 और 9000 वाले ग्रुप में मिलता है, लेकिन जो बाकी करंट अफेयर, बाकी जो ग्रुप है जहां पे करंट अफेयर का कमिटमेंट है, वहां पे डेली का मंथली कंपाइलेशन भी हम देते हैं। प्लस जितनी भी इस वाले ग्रुप की पिक्स हैं उन सबका मंथली कंपाइलेशन हम रिलीज करते हैं, वो सारे ग्रुपों में लगभग दे देते हैं, ठीक है। कमिटमेंट हालांकि हमारा सिर्फ जो स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप्स हैं उनमें है, ठीक है। और तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो ये वाला आप चाहें तो मतलब चैनल ज्वाइन रखिए, लेकिन पिक्स यहाँ फॉलो अगर करते जाते हैं तो कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। आप यहाँ भी थोड़ा रिवीजन करते जाइए, वहां जब PDF मिल जाए तो उसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मंथ एंड में आपको एक मंथली कंपाइलेशन मिलता है करंट अफेयर का, एक मंथली कंपाइलेशन मिलता है पिक्स का, ठीक है, और एक मंथली कंपाइलेशन मिलता है जो यूट्यूब में हमारे टॉप 50 टॉप 100 इन सब की सीरीज होती है, उसको जरूर लगाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। UPPSC 2022 का नया बैच हमारा चालू हो रहा है 24 दिसंबर 2021 से, ठीक है। ये वीडियो नंबर 1 है, यानी कि ये है स्ट्रेटेजी वीडियो। इसमें पूरा सब कुछ बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कट ऑफ जा सकता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, कहां फोकस करना है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब कब होगी, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। जो पेड ग्रुप वाले लोग होंगे उनको ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। नंबर 2 वीडियो है, देखिए ये स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो है ये सभी के लिए फ्री रहेगा, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक पॉलिसी है कि वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इवन जो हमारी टेस्ट सीरीज हम जब जब ग्रुप में देंगे उन सब के भी हम बिल्कुल वीडियो फ्री में बनवाएंगे और बिना एडवर्टीजमेंट के यूट्यूब में आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लगातार प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं, देखिए 2 तरीके हैं UPPSC 2022 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। एक तो ये कि भैया आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो पेड ग्रुप में दिया जाए, स्टार्ट कैसे होगा पेड ग्रुप, पहले स्ट्रेटजी वीडियो देखिए, नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो देखिए, नंबर 3 में स्टेप बाय स्टेप मैसेज देखिए। इन तीनों के थ्रू जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर जैसे जैसे ग्रुप में जो बताते जाएंगे, जो मटेरियल देते जाएंगे, टेस्ट सीरीज होता रहेगा, करंट आता रहेगा, क्विज चलती रहेगी, बीच बीच में मेरे वॉइस मैसेज आते जाएंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्या आगे फोकस करना है, सब कुछ बताते रहेंगे। या तो उस तरह से पूरा फॉलो कर लीजिए। अगर पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आपको करना यह है कि पहले इस वाले स्ट्रेटेजी वीडियो को पूरा आप देख लीजिए, क्योंकि ये सबके लिए फ्री है, ठीक। नंबर 2 काम ये करिए आप लोग कि आपको जो प्लेलिस्ट बताई है मैंने 3 4 5 करीबन, एक तो UPPSC 2022 की टोटल प्लेलिस्ट है, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, एक क्विज की प्लेलिस्ट है और एक टॉप 50 की, ये आप फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर फॉलो करके रखिए। सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन हम उसमें लगातार भेजते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक SCS डेली क्विज है, वो 2 टेलीग्राम चैनल आप जरूर फॉलो करके रखिए। इवन अगर आप ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला टेलीग्राम चैनल है हमारा और प्लस SCS डेली क्विज ये भी फॉलो करके रखें तो भी पूरी तैयारी हो जाएगी, बशर्ते आप सारे अपडेट फॉलो करते रहें रेगुलर। हम रेगुलर पिक अपलोड करते हैं, रेगुलर वीडियो देते हैं, सारी चीजों पे जो कमिटमेंट है बिल्कुल साफ है, ठीक है। अब चलिए पेड ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा आप लोग, तभी चीजें क्लियर होंगी। नंबर 2 पे पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला इसके बाद वीडियो देखिएगा, वो नंबर 2 है। उसमें पेड ग्रुप के अंदर की चीजें बताई जाएंगी, कौन सी PDF कैसे ओपन करते हैं, कैसे कैसे जो है डाउनलोड करते हैं, क्या क्या मतलब होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें, ठीक। तो वो सबके लिए एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो पेड ग्रुप के अंदर की PDF का मटेरियल है। देखिए पेड ग्रुप में और फ्री ग्रुप में नंबर जो है मेन अंतर यही है कि भैया PDF सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है, लेटेस्ट अपडेटेड
जो अभी हम कर रहे हैं कंपाइलेशन लिस्टिंग पूरा अपडेट कर रहे हैं मटेरियल, वो सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल पाएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ हो, चाहे जो भी चीजें हो, वॉइस मैसेजेस जो बीच बीच में स्ट्रेटेजी होती है वो पेड ग्रुप में मिलती है। पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकता है। पेड ग्रुप में वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आपने ज्वाइन कर लिया, सिर्फ वही फॉलो करना होता है। वैसे भी यूपीपीसीएस में 10 जगह का मटेरियल नहीं पड़ी है, 10 जगह का मटेरियल एक बार पढ़ना नहीं है, एक जगह का मटेरियल लेके 10 बार पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल ले लिया, बस उसी को पढ़ डालो, बस हमने इनफ मटेरियल दे रखा है प्री मेंस इंटरव्यू तक के लिए, सिलेक्शन के लिए। पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं, फ्री में भी पूरा देखना चाहे तो भी। खैर अब आते हैं चलिए मुद्दे पे। नंबर 1 स्ट्रेटेजी वीडियो आपको ये वाला शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखना है ये वाला। नंबर 3 एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज होगा। ये तीनों जब आप देख लेंगे पेड ग्रुप वाले लोग, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपका ग्रुप चालू होगा। ठीक, चलो इसमें अब देखिए, शुरुआत से थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए। ये एग्जाम कोई हलवा नहीं है। और एक चीज और बिल्कुल साफ साफ कि भैया अब यूपीपीएससी वो गुड्डू नहीं है जो लिबिर लिबिर करता था कि एक बुक उठा लाया आप और बस उससे दिया एग्जाम और निकाल दिया। ना 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 मुन्ना जी और मुन्नी जी, अब ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी, माफी चाहेंगे, कोई नाराज भी हो सकता है, भैया जी और बहनी जी, ये नहीं चल पाएगा। सिंपल बात यह है कि आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, फैक्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, और यूपीपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता है, कभी यूपी के पूछने लगता है, कभी करंट के पूछने लगता है, वो भी आपको फॉलो करना है। पेड ग्रुप में सब बताते रहेंगे। अगर आप फ्री में भी फॉलो कर रहे हो टेलीग्राम को, तो हम बीच बीच में कई सारे मैं वीडियो देता रहता हूं, बस उसको आप फॉलो करते जाना। थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एक और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि भैया तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की एक साथ ही होती है। इसीलिए इस वाले वीडियो में पूरी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले शुरू से लेकर लास्ट तक छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिर लास्ट में जो है और भी चीजें बताई जाएंगी। एक इंटीग्रेटेड जो है गाइडेंस देंगे किस तरह से आपको आगे जाना है, पूरी एक दिशा निर्धारित करेंगे यहां से। ठीक है, तीसरी चीज ये है भैया सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या ये सब नहीं होती है। ये जो एग्जाम है इसमें कंटिन्यूअस जो है भैया मेहनत मांगता है। अगर आप रेगुलरिटी रखेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, बिना किसी गैप के, बिना शादी में, बर्थडे में, इन सब में आप जाइए, लेकिन भैया आपकी पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। 6-7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, डेली घिसाई चाहिए। और जो पेड ग्रुप में जैसे हमने पेड क्विज वाला ऑप्शन दिया है, कोई भी आप पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे तो पेड क्विज मिलेगा, वो डेली पढ़ते रहना, लगाते रहना उसको। जो पेड में नहीं है उनको वो वीडियो मिलता है, वो फॉलो करते रहना। ठीक है, तो सारी चीजें जैसे बताई जा रही है वैसे ही फॉलो करनी है। ये ग्रुप की ड्यूरेशन करीबन 160 दिन की है। ठीक है, 24 दिसंबर से लेकर 3 जून 2022 तक का चलेगा। अब देखिए 2022 में जो नोटिफिकेशन, वो संभावना जनरली रहती है वही फरवरी के आसपास आता है और जून में एग्जाम हो जाता है, लेकिन इस बार इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अभी आपके पास मतलब इनफ टाइम है, नहीं कुछ नहीं किया, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आप, जीएस का जी भी नहीं पता है तब भी हो जाएगा। बस ये है कि मुद्दा क्लियर रखिएगा, जो देंगे जितना जैसे आपको हम बताएंगे वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक, तो ये अभी 160 दिन की है लगभग स्ट्रेटेजी। 160 दिन में आपको पहले तो ये करना है कि पहले 30-35 दिन सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक में क्या क्या भैया, पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थोड़ी एनालिसिस करिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ट्रेंड पता चले कि अच्छा अच्छा ऐसा आता है। फिर अभी मैं बता रहा हूं कि टॉपिक वाइज कहां कहां फोकस करना है आपको। फिर भैया जो बेसिक बुक्स हैं उनकी समरी पढ़िए। एक बार जो है बेसिक पापा वीडियो जो समरी वाले हैं वो देखने पड़ेंगे। एक बार बुक रीडिंग भी जरूरी है ताकि एक बेस तो बने। उसके बाद जो प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, फिर उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी तो वही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और प्लस टेस्ट सीरीज और क्विज तो लगाते रहेंगे। एक बेस बना लीजिए अभी शुरू में, 1-1.5 महीने 2 महीने तक अभी टाइम है। ये बेस आपका प्री में भी काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा और इंटरव्यू में भी काम करेगा। इसीलिए बेस बनाना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, डेली शुरू से मान के चलिए 7-8 घंटे आपको पढ़ना है। और अभी से आप मान के चलिए, देखिए ये पेड ग्रुप जो है हमारा वो प्री के लिए ही है, लेकिन एक यहां पे दिशा निर्धारित की जाएगी कि भैया आप मेंस और इंटरव्यू के लिए भी क्या क्या करते रहे, वो सब मैं बताऊंगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सिर्फ प्री की है, तो आप ये प्री के लिए तो निश्चिंत रहिए। जितना हम करवाएंगे मटेरियल पेड ग्रुप में जो भी दिया गया है बस उसको मिस मत करना। हाँ, एक और चीज कि हम कोई शॉर्टकट नहीं बताते हैं इसमें, हम जो है मेहनत तो करवाएंगे। ठीक, और वो भी ऐसा भी नहीं कि मतलब जो है 1 करोड़ पेज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा खासा जो है मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट के 200-300 पेज तो रहेंगे, ताकि जो 5-6 सब्जेक्ट हैं अपने मेन, करंट अफेयर वाला हो गया, फिर हम उसको भी शॉर्ट करते जाते हैं सारी चीजों को। जैसे हमने पिछली बार करंट अफेयर की मान लीजिए मंथ की पीडीएफ दी, तो वो 30-40 पन्ने की होती है हर मंथ में। फिर हमने उसको समराइज कर दिया प्री में आने से पहले। देखिए यूपी पीसीएस का जो प्री होता है उसके पहले हम बाकायदा टॉपिक वाइज चलाते हैं। यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम होता है या आरओ एग्जाम होता है वो हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह होता है, बहुत ही हर्षोल्लास से हम मनाते हैं उसको। उससे पहले सारी चीजें शॉर्ट करते जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, जैसे जैसे बताते जाए सब हो जाएगा।
साइंस वाइंस और इन्वायरमेंट में तो काफी जो है हमने टू द पॉइंट मटेरियल को शॉर्ट कर दिया है, काफी चीजें। लेकिन देखिए ये वाली चीज नहीं है कि भैया 10 पेज पढ़ने के हम नोट दे दो, कहते हैं कि लो इससे आ जाएगा। ऐसे जो लोग करते हैं वो बेईमान है। आप अगर को लगता है अगर ऐसे हो सकता है तो आप उन्हीं के पास जाइए। मेरे पास अगर आएंगे मैं सारी चीजें गाइड करूंगा टू द पॉइंट। देखिए इस वीडियो में यही बताने में जा रहा हूं कि क्या एक्चुअली पढ़ना है। इस वीडियो के अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी है, सिंपल बात ये है, ठीक है। जो आप लोग पूछ रहे थे उसका आंसर ये है, कई लोगों ने पूछा था ये। तो जो बताते जाए इसे हमारे साथ चलिएगा, चाहे पेड चाहे फ्री, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 160 दिन का स्ट्रेटजी से ये सब बताई गई, कैसे क्या करना है। जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है उनको मैंने बताया 9000 वालों को 2 ग्रुपों में जोड़ा जाएगा और सारी चीजें बताई कि कहां कहां तक हमारा कमिटमेंट है, कहां तक टाइम पीरियड है इस ग्रुप का, ठीक है। जो जैसा लिखा है इसमें वैसा ही होगा, ठीक है। और डिस्कशन वाला ग्रुप वैसे तो हम जून तक रखेंगे, आगे देखेंगे अगर और बढ़ता है एग्जाम आगे भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, वो जो है देख लेंगे। उसमें मैक्सिमम दिसंबर 2022 तक ही ग्रुप चलेगा, उससे पहले अगर उसके बाद हुआ तो फिर हमको ग्रुप बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रुप में देखिए वैसे भी पीसीएस एग्जाम लेट लपेट नहीं होता है, पहली बात तो ये डिले विले वाला जो है पीसीएस यूपी पीसीएस उससे बहुत आगे निकल चुका है। ये एग्जाम टलुआ गैंग को रौंद चुका है बिल्कुल। एग्जाम टलुआ जो है गैंग का अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जाम नहीं डिले होता है यूपी पीसीएस में, इतनी जल्दी तो नहीं। ये लिखा हुआ है आपको सारी चीजें कि भैया ये स्ट्रेटेजी वीडियो ये वाला जो चल रहा है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें स्टेप बाय स्टेप। ये कुछ कमिटमेंट्स है हमारा, कब कब क्या क्या मिलेगा। टेस्ट सीरीज का प्लान इस पीडीएफ के एकदम एंड में है। क्विज ग्रुप हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपके लिए थोड़े से एरियर क्वेश्चन हो जाएंगे, 650 क्वेश्चन है, उसको लगाइएगा जरूर। जो लोग पेड ग्रुप में अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत ज्वाइन करके वो लगाइए पहले। देखिए क्विज में जब आप क्वेश्चन करेंगे कई बार ऐसा होगा कि आपको नहीं लगेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप करते जाओ। अरे प्रैक्टिस करना चालू तो करो, क्या बचपन ही से पेट से सीख के थोड़ी ना आता है कोई। यहां जब आप करोगे कम से कम ये वाले क्वेश्चन आगे ना गलत हो ये तो इंश्योर कर सकते हो। नोट्स भैया शुरुआत से बनाते रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नोट्स के लिए भी बताऊंगा सारी। ये वाले हमारे कुछ कमिटमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। जब हमने बोला ये तभी तक पीडीएफ मिल पाएगी, क्योंकि हम कंपाइलेशन लिस्टिंग को पूरा अपडेट करते हैं। पिछली बार 2021 में हमारे 150 में 130 क्वेश्चन के आसपास आए, हालांकि कट ऑफ जो है अभी पता नहीं चल पा रहा है, 85 क्वेश्चन पे था शायद, ज्यादा 86-87 पे होगा, तो कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे आप। 150 में तो 150 ना करने की सोचना कभी और ना कर पाओगे, और ना कोई ऐसा कंटेंट दे सकता है। आपको प्री में टॉप नहीं करना है। सबसे पहले मैं पैटर्न ही बता देता हूं, रुकिए। ये देख लीजिए, ये सब हो गया, ठीक है। ये जो पीडीएफ जब ये वाली कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी तो एक अलग वॉइस मैसेज दे दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से ही चलना है। तब तक बेसिक क्लियर कर लो, बस ये है, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक पॉइंट पे फोकस करना है, सिलेबस का कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। सारे पॉइंट की 1-2 रीडिंग जरूरी है। मतलब सिंपल बात यह कि जो पेड में आपको मिलता जाए वो बस पढ़ते जाना। और अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी मैंने लिखा है 7-8 घंटे, अगर आप 5-6 घंटे भी दे दो आराम से हो जाएगा सब। बस रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी भैया, एकदम वैसा एग्जाम नहीं है ये। मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। एक तो इसमें नए लोग बढ़ते जा रहे हैं लगातार, 6-7 लाख लोग वैसे ही बढ़ देते हैं। ऊपर से यूपीएससी का जब 32 लोग मतलब क्रॉस कर लेते हैं, वहां नहीं हो पाता है, तो वो सारे जो पुराने चावल हैं वो भी इसमें है, ठीक है। वो लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए माफी चाहूंगा, पुराने चावल कोई निगेटिव वर्ड नहीं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं, प्लीज मुंह फुला के मत बैठिएगा। ये एक कहने का ये है कि मतलब उसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, फ्रेशर भी होते हैं, एक्सपीरियंस भी। देखिए फ्रेशर को कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, फ्रेशर का ही मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेशर का ही होता है या फिर फ्रेशर का होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परफॉर्म करेगा, जो एग्जाम में भैया नंबर ज्यादा लाएगा उसका होता है बस। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मान लीजिए इंटरव्यू में 100 नंबर में किसी को कोई लगता है किसी इंटरव्यूअर को कि भैया ये फ्रेश है, इसको हम ज्यादा नंबर दे, तो 1-2 नंबर ज्यादा लेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए मेंस ही में 1500 में इतने नंबर होक दिए कि चाहे जितने तुम 1-8 नंबर का डिफरेंस करो, तो फिर भैया सिंपल बात यह कि टैलेंट आगे बढ़ेगा। जो मेहनत करेगा, यहां पे इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए डेलीजेंसी। डेली काम करना पड़ेगा, डेली। अगर कभी छूट जाए कोई चीज तो कम से कम मान लीजिए आपको टारगेट अभी बनाने पड़ेंगे, तो उसके बाद भैया अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़े, बीमार हो जाए, कोई समस्या नहीं, करंट अफेयर कम से कम देखते रहो, क्विज वाले ग्रुप की क्विज लगाते रहो। चलो सबसे पहले पैटर्न नहीं बता देते हैं आपको 2022 का भैया पैटर्न क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले होता है इसमें प्री, उसमें एक पेपर होता है जीएस का 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का 200 नंबर का, ठीक है। इसी के बेसिस पे कट ऑफ होता है। नंबर 2 होता है सीसेट, जिसमें 200 नंबर होते हैं, सिर्फ 1/3 आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं। इसके बाद होता है आपका मेंस, ये सिर्फ प्री क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको प्री का मतलब ये है कि मेंस में आप दे रहे हो कि नहीं, बस उससे मतलब है, फाइनल रैंकिंग से उसका कोई मतलब नहीं। फिर 1500 का होता है मेंस, उसमें जीएस 1, 2, 3, 4 के 200 के 4 पेपर होते हैं, 800। फिर ऑप्शनल होता है 400 नंबर का,
एक एक पेपर होता है 200-200 नंबर का, ठीक है, और 150 नंबर का ऐसे, 150 का हिंदी। तो 8 4 12 3 1500, 1500 में अगर आपने खींच दिए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको। हाँ, ये जरूर है कि इंटरव्यू में जाके आपने जो है अध्यक्ष जी से ही बदतमीजी कर दी तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल भी इंटरव्यू हुआ, इवन आप कोई क्वेश्चन के आंसर भी नहीं बता पाए और आपने 1500 में खूब हौंक के रखे हैं, तो अच्छे खासा जो है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और प्लस ये 1500 के बाद 100 नंबर का होता है इंटरव्यू, इसके बेसिस पे होता है सिलेक्शन। हाँ, एक चीज और है कि कुछ इस बार डिस्कशन ये चल रहा है शायद ये हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं किसी को भी, मैं एकदम साफ बता रहा हूं ये चीज, शायद ये हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया कि सीसेट हट जाए और ऑप्शनल खत्म हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है और यूपी स्पेशल आ जाए। ऐसे केस में आपने जो हमारे साथ हैं पेड ग्रुप वाले, तो जो भी सिलेबस में चेंजेस होंगे वो हम अकोमोडेट करेंगे, उसी में टेंशन मत लीजिए आप। जो हम ये सब ट्रैक करते हैं, ये सब में आपको नहीं सोचना है। अभी से आप तैयारी रखिए, जीएस की खूब तैयारी करिए, अपना अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर करिए। लेकिन ये जो बड़ा ये चेंज है, अभी 2018 में ही चेंज हुआ है, अब एकदम से फिर ये सीसेट हटाना, ऑप्शनल हटाना, ये बड़ा बदलाव है। इसको आयोग के तो कुछ लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार तक नहीं पहुंचा, और इसमें इतना बड़ा बदलाव करने के लिए सरकार स्तर से सहमति बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। अभी चुनाव का टाइम है, अगर कुछ लोग मुद्दा उठाएं, ये आप लोग क्या चाहते हो कि क्या ऐसा होना चाहिए, सीसेट हटना चाहिए कि नहीं? आप देखो सही सही बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, कि क्या सीसेट हटना चाहिए? क्योंकि भैया एप्टीट्यूड वाली क्वालिटी तो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, ठीक। हाँ, सीसेट ये कहा जा सकता है कि भैया थोड़ा सा उसका लेवल नॉर्मल कर दो। ऑप्शनल तो मेरे हिसाब से हटना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में मान लीजिए आप बॉटनी के या फिर संस्कृत के किसी के विशेषज्ञ हो, तो उसका सिविल सर्विसेज से क्या काम है? बल्कि एक यूपी का अगर स्पेशल पेपर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यूपी में सर्व करना है। वो तो एक डिमांड हो सकती है, आप अपने हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए, कमेंट जरूर करिए। लेकिन इसमें मतलब कोई ऐसी वो नहीं है कि हो ही जाएगा, अभी हम पुराना वाला सिलेबस पैटर्न मान के ही चलेंगे, मेरे हिसाब से वही रहेगा। इतनी सरकार बदलाव ऐसे करती नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के सामने तो सारी सरकारें भैया जनता ही सही चलती हैं। अभी किसान लाव को जो है बदल दिया गया एकदम से, तो अगर आप लोगों ने वैसे ही कोई जो है डिमांड कर दी, उतना क्रांति ला दी, तो भले ही हो जाए कुछ। अब वो आप बताइए कि क्या होना चाहिए। खैर, वो पैटर्न हो गया हमारा, मुद्दे पर रहते हैं हम लोग। ये है सिलेबस, ध्यान से इसको देख लो। देखिए सिलेबस आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में है, तो भैया जितना हमने दिया है वही सिलेबस है आपके लिए, आपको वो पढ़ना है। सिलेबस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब हमारी है। प्री के लिए अगर आप आए हैं, प्री में इतना दे देंगे आपको, इतना जो है, अगर आप यहां से आज से आप ठान लें कि नहीं मुझे प्री में सिलेक्ट भी होना है और मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है और मेंस में भी सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए एक तो ये है कि भैया हम इतना तो करा देंगे कि प्री में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस ग्रुप से। लेकिन फिर हमारा मेंस का ग्रुप चालू होगा फरवरी या मार्च में, उसमें हम 1500 में से ऑप्शनल छोड़ के 1100 नंबर की तैयारी करा देंगे। और बल्कि ऑप्शनल वाला भी हमारा एक चालू होगा, सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप 1500 की पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तैयारी करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम ले लीजिएगा बस। ऐसे कई सारे छात्र हैं जिन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब कुछ पढ़ा है और सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक। तो सिलेबस के देखने के लिए आप एक बार देख सकते हैं, ये मैं सब बता चुका हूं पैटर्न। भाई ये करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, फिर ये ज्योग्राफी हो गया आपका, वर्ल्ड और जो है इंडिया की दोनों की, पॉलिटी वाले हो गए कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे, ठीक है, पंचायती राज, लोक नीति, ठीक है। फिर ये आपका इकोनॉमिक और जो है ये वाला डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो गया, सामाजिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक। इसमें जो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, ये सारी चीजें हैं। हमने सारे नोट्स इसी सिलेबस पे एक्चुअली डेवलप किए हैं, तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। जो चीजें लिखी हुई हैं, जो हम देंगे बस वही आपके लिए सिलेबस है। हमने सारी चीजें कवर कर रखी हैं, ये इंश्योर किया है सारे अपने नोट्स में, इसीलिए हमारे बार अपडेट कराते हैं। देखिए एक चीज तो है यहाँ पे, अब आयोग में जैसे 150 में अगर आप देखें तो पिछले 2017, 18, 19, 20 4 बार से हमारे जो क्वेश्चन है वो 115 से लेके 130 की रेंज में ही रह पाते हैं। कभी 115 आ जाते हैं, कभी 130 आ जाते हैं, इस तरह से। तो मतलब 20 क्वेश्चन का अभी भी गैप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया ये पूरा ना सोचना, पूरा नहीं हो पाएगा। और प्री में पूरा करके कर भी क्या लोगे? अरे भैया मेंस में फोड़ो जाके ना, मेंस में हुको 1500 में लाओ आप अच्छे नंबर, फिर इंटरव्यू थोड़ा बहुत ऐसा हो गया तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। प्री में सिर्फ इतना करना है आपको कि क्वालिफाई हो जाओ, मेंस देने के लायक बन जाओ, बस। समझ में आ गई बात? ये बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। देखिए करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मंथली फॉलो कर लो, बस मंथली वाली फॉलो कर लो, प्री में पूरा निकल जाएगा। उसके अलावा हम प्री जब ये एग्जाम आएगा, मैंने आपको बताया, वो हमारे लिए महोत्सव होता है। हम बिल्कुल उसको पूरी टीम और हमारे जो जितने भी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, सारे लोग जो है मिलकर मनाते हैं। नहीं मनाते हैं आप जानते तो हो ही, ठीक है। तो वो वाले के लिए हम पूरा रिवीजन कराएंगे, फिर 2022 में जब भी एग्जाम होगा उसके करीबन 20-25 दिन पहले। तो उसके लिए देखिए, अगर करंट अफेयर यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम का करना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बोल रहा हूं, ये आप स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा जाके। बाकी A, B, C, D, X, Y, Z मार्केट में बहुत सारे लोग हैं,
अगर मान लीजिए टोटल करंट अफेयर के नंबर जैसे इस बार 47 क्वेश्चन आए थे, सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आए थे पीसीएस में, बाकी किसी से जो है 15 आ गए, किसी से 20 आ गए। ये होता है, पूरा करना है करंट अफेयर तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एक हमारी मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करते रहो, उसमें हर मंथ का जोड़ देते हैं। पहले एक वीडियो आता है 1.5 घंटे का, ठीक है। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको पीडीएफ मिलेगी, उनको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक टॉप 600 का आता है, उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिलेगी। वो सिर्फ एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं कि भैया आप प्रैक्टिस कर लो उसको, ठीक। तो इस तरह से है ये करंट अफेयर। बाकी अभी मैं बताऊंगा, आगे सुनते जाइए सारी चीजें। ये पूरा इतिहास का है, इसमें मतलब अब देखिए एक लिखा है भारत का इतिहास, एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जनरली तो यही होना चाहिए कि मॉडर्न थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यूपी पीसीएस एक ऐसा आयोग है कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है। अभी 1 साल पहले इन्होंने ये किया था कि मतलब मॉडर्न ही से कम क्वेश्चन पूछ लिए थे, मीडियोवल एंशिएंट भर के पूछ लिया था। तो इनके लिए सिलेबस के सारे पॉइंट जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि सारे पॉइंट लिखे हैं तो सारे पॉइंट से में से मतलब जो है जो ज्यादा जिसका लग रहा है कि उसका ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ पढ़ना जरूरी है, कम से कम एक नॉर्मल मिनिमम अंडरस्टैंडिंग आपकी सबकी हो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप जो है कर पाए उसको। एटलीस्ट इतना कर पाओ कि कट ऑफ तो निकालो भैया जी, बहनी जी, ये चीज, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आप देख लीजिए कि राष्ट्रवाद का अभ्युदय जो है कैसे कैसे, मतलब कुल मिला के बेसिक है ये, वो हम सब बताएंगे अभी आगे। ये आप भूगोल का देख सकते हैं, जो है भूगोल इंडियन और वर्ल्ड जो लेवल पे है। पॉलिटी के लिए तो एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, उसके अलावा काश ऐसे सब सब्जेक्ट के लिए होता, खैर नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं। अभी के लिए लक्ष्मीकांत, हमारी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट ही काफी है, काफी, ठीक है। बाकी इकोनॉमी के लिए मेरा पापा वीडियो आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आपको वो मिलेगा 2022 में भी, उसी से बस पढ़ना है। ये सब के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो ट्रिक विक भी बना रखी है। इसके लिए जो है साइंस एनवायरनमेंट के लिए लिस्टिंग पापा और कंपाइलेशन पापा बहुत होते हैं, ठीक। तो ये देख लिया पूरा। दूसरा नंबर है पेपर सीसेट का, इसमें ये टॉपिक आते हैं। देखिए इसमें सिंपल बात ये है कि हम जो इंटरपर्सनल स्किल वाला है वो कंटेंट नहीं देंगे अपने पेड में भी, बाकी सबका हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसके लिए हमारा कंटेंट है। उसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी जिन लोगों ने भी 6500 वाला किया है, या फिर 4000 स्टडी मटेरियल वाला किया है, और या फिर 9000 वाला किया है। उसका जो 9000 वाला है उसके डिस्कशन ग्रुप में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हम कराते रहेंगे, ताकि अभी से थोड़ा आपका बेस बनता रहे। इतना कर पाओ कम से कम कि 33% कट ऑफ निकाल पाओ। इस वाले पेपर के लिए देखिए बहुत डर लगता है लोगों को, कई लोग इस बार फेल भी हो गए और थोड़ा सा लेवल भी क्योंकि बढ़ गया था, इसीलिए विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि इतना बढ़ा हुआ लेवल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सीसेट के लिए मेरे हिसाब से अगर आप देखिए कोई इंजीनियर है, साइंस साइड से है, तो फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आराम से करके आओगे। लेकिन शर्त यही कि आप इसके प्रीवाईक्यू जरूर देख के जाइए और कम से कम 4-5 पेपर जो है लगा के जाइए। इतना अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप आर्ट साइड है तो थोड़ी सी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी, पहले आप प्रीवाईक्यू देखिए इसके सारे किस तरह से आते हैं। उसमें से आप देखिए जैसे हिंदी के इस बार 23 क्वेश्चन आए थे शायद, जहां तक मुझे याद है। तो हिंदी इंग्लिश ये दो ऐसा है कि अगर आप इसी को टोटल पकड़ लो तो हिंदी से करीबन आते हैं 17 से लेके 20 तक, और इंग्लिश से आते हैं करीबन जो है 13, 14, 15 तक आ जाते हैं। तो दोनों मिला के करीबन जो है वेटेज रहता है 30 के आसपास, 25 से 30 क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, मतलब 30 से ज्यादा ही होता है। आपको 100 में लाने कितने, 33। उसके अलावा जो आता है क्या, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जो वो वाले सवाल देखो, मान लीजिए आपको मैथ में थोड़ा लगता है कमजोरी, तो भैया कई सारे ऐसे सवाल होते हैं डायरेक्शन वाले, अब उसमें डायरेक्शन एक खींच लो, उस जो बोलता जाए उस हिसाब से आप करते जाओ। वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस कराएंगे ग्रुप में 9000 वाले में, आप टेंशन मत दीजिए। हमारे पापा वीडियो भी पड़े हुए हैं सीसेट का, यूपी पीसीएस सीसेट का बड़े पापा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो आर्ट साइड वाले ये करें कि भैया हिंदी इंग्लिश वाला जो है नॉर्मल थोड़ा कर लें, कि कम से कम अगर हिंदी तो उनकी क्लियर होएगी तो हिंदी को पूरा करके आए, इंग्लिश में जितने हो पाए। अब देखिए इंग्लिश में भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ वाले, कम से कम वो वाले तो करने ही चाहिए, वो तो वहीं का वहीं लिखा रहता है, उसी से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं सीसेट के, उसमें 33 आपको बस निकालने हैं। अगर आप मतलब 50-55 भी अटेम्प्ट करके आए किसी तरह, और बस किसी तरह 66 नंबर ले आए आप, 66-67 नंबर ले आए, बस आराम से हो जाता है। लेकिन कई लोगों का नहीं हो पाता, इसलिए अभी से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम अगर आप हमारे 9000 वाले ग्रुप में, उसमें जीएस का कमिटमेंट तो है पूरा, लेकिन हम इसमें सीसेट की भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे 9000 में डिस्कशन में। लेकिन प्रैक्टिस करवाएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश हिंदी की, ये 4 चीजों की करवाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल के लिए ना हमने मटेरियल बनवाया है और ना हम आगे बनवाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। 100% नंबर लाने ही नहीं है सीसेट में, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। बाकी इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे, कई सारे स्ट्रेटेजी, कोई समस्या हो आप तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें सिंपल बात है कि जो टॉपिक लिखे हैं बस उनका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है हल करना सीख लीजिए बस, ठीक है। जैसे अंकगणित के लिए दिया है, देखिए एवरेज का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, रेशियो वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, प्रॉफिट वाले हो गए, अब ये जो है इंटरेस्ट वाले हो गए, ये सारी चीजें
ठीक है, कुछ कुछ बीजगणित से भी आ जाता है, कुछ कुछ ये जैसे ये हमेशा आ जाते हैं कि ट्राइंगल गिनो, सर्किल गिनो, इस टाइप से आता है ये। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप एक सीसेट का बड़े पापा वीडियो देख लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए अब जब से हो रहा है ये, और थोड़ा 4-5 मॉडल हमारे जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस बार इस पर वीडियो भी बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। पेड को फॉलो को पीडीएफ तो देते ही हम, सीसेट का हालांकि कमिटमेंट नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे वो। ठीक, वो अगर आप 9000 में है तो सब कुछ मिलेगा, 6500 वाले में भी है तो भी मिलेगा, क्योंकि मटेरियल ग्रुप दोनों का सेम ही है। बाकी सारे ग्रुप में जो कमिटमेंट हो रखा है वही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भैया टॉपिक वाइज एनालिसिस थोड़ा देख लो। सिलेबस आपने देख लिया, मोटा मोटा क्या है भैया, जीएस। अब देखो जीएस बहुत जरूरी है। जीएस में क्या आता है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर हो गया। ठीक है, प्लस जो है थोड़ा सा यूपी पीसेस में यूपी स्पेशल आ जाता है, प्लस इनका एक अलग जो है थोड़ा सा वो फ्लेवर है, मिसलेनियस बहुत दबा के पूछते हैं। मिसलेनियस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कोई हो गई, सेंसस वाला डेटा हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, प्लस जो है ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, टाइगर रिपोर्ट आ गई वो हो गया, 20th लाइव स्टॉक सेंसस हो गया। ये इस तरह से मतलब जो कहीं फिट नहीं हो सकता या फिर जो हर जगह फिट हो सकता है उसको मिसलेनियस बोलते हैं। तो ये इतने सेक्शन से सवाल पूछते हैं। आप ये समझिए बात आप भैया कि जीएस आपको अच्छे से करनी है। क्यों जीएस करनी है अच्छे से, क्योंकि जीएस का बेसिस पे ही आप प्री में क्वालिफाई होंगे। ठीक, तो पहली बात तो ये, इसी के लिए ग्रुप है। बस आपने जितना हमने कर दे दिया उतना पढ़ लिया, बस हो जाएगा प्री। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6500 में है या फिर 9000 वाले में है तो आपको जितना दिया गया उतना आप पढ़िए। बाकी अगर सिर्फ करंट अफेयर वाले में है तो करंट वाला हमसे तो हो ही जाएगा, बाकी आप अपना जहां से कर रहे हैं वो देखते रहिए। सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले में है तो सब कुछ आपका तैयार है, बस टेस्ट सीरीज वाले वीडियो और देखते रहिएगा और क्विज लगाते रहिएगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले में है तो हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग के पापा वीडियो हम इस बार फिर से बनवाएंगे नए, पिछली बार नहीं बनवा पाए थे, इस बार हम मेजर स्तर पर बदलाव कर रहे हैं और चीजों को बहुत ज्यादा टू द पॉइंट और बिल्कुल कम से कम जो है पेजेस में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो। लेकिन फिर भी अब देखिए, एक सब्जेक्ट का मान लीजिए अब किसी सब्जेक्ट में डेप्थ है, जैसे हिस्ट्री है, तो अब आप हमसे कहते हो कि हिस्ट्री को 10 पेज में देते तो घंटा नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, तो जो चीज है जितना मतलब लॉजिकल है उतना करेंगे। अब हिस्ट्री है जैसे 200-250-300 पेज हो गए तो ठीक है, उसमें इतना हो जाएगा कि आपका प्री निकल जाएगा पूरा। ठीक है, और जो अभी हमने समरी पीडीएफ दी है उससे आपका बेस कवर हो जाएगा। तो इस तरह से है। ठीक, आप देखिए मैं बता रहा था आपको भैया, जीएस है मेन, जीएस पे फोकस करो अभी बिल्कुल। एक तो प्री में आपका इससे सिलेक्शन होना है, दूसरा मेंस में 800 नंबर की जीएस है भैया। और उसके लिए जो प्री और मेंस का बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, वो बेसिक आपका इसी बैच से क्लियर हो जाएगा। आप कम से कम बेस पढ़ लीजिए कि भैया हिस्ट्री में एंशिएंट से लेके मिडिवल से लेके मॉडर्न तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अरे पहले वो तो देखो बेसिक, फिर जो है पॉलिटी के बेसिक लक्ष्मीकांत एक बार पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी के बेसिक एनसीईआरटी पहले पढ़ने पड़ेंगे, फिर जो है हमने समरी दी वो पढ़नी पड़ेगी, फिर जो है इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी वाले जो है कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ये है पूरा बेस। बेस क्लियर करिए अभी 1-1.5 महीने तक आप, तभी जो है आगे बढ़ेंगे। मेंस के लिए हम जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट वाइज नोट देंगे, लेकिन उसके लिए फीस अलग से लगेगी, ग्रुप अलग होगा। ठीक है, वो जो भी है एकदम साफ मैं बोलता हूं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। ठीक, वो हमारा मेंस का ग्रुप रहेगा 1100 नंबर का, उसमें 800 नंबर की जीएस प्लस 150 नंबर की एसे प्लस 150 नंबर का हिंदी, ये वाला हम करवाएंगे। हिंदी के लिए अभी हमारा जैसे 2021 का चल भी रहा है। एसे के लिए कुछ नहीं होता है, मेनली आप डेली करंट अफेयर पढ़ते रहो और 4-5 जो है ऐसे आप लिख के जा सकते हैं, कुछ मॉडल ऐसे हम देते हैं, और उसके लिए वो सब मेंस का पैकेज बनेगा, वो अलग से रहेगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो जब आएगा तब आप देख लीजिएगा। अभी आपको फोकस ये करना है कि भैया जीएस कम से कम तैयार कर लो। कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या ऑप्शनल हट जाएगा क्या, तो क्या ना पढ़े। मेरे हिसाब से भैया ऑप्शनल पढ़ के रखिए आप प्लीज। अगर इस केस में कोई डाउट हो रहा है तो ऐसा ऑप्शनल लो जिससे जीएस में भी फायदा मिले, जैसे सोशियोलॉजी, जैसे पीएसआईआर, जैसे पबेड, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, इस टाइप के ऑप्शनल। ठीक, लेकिन ऐसे मतलब इतना ना भरोसे बैठे रहो कि यार ऑप्शनल हटे तब हम पढ़ें, नहीं नहीं ऑप्शनल नहीं हटेगा तो हम पढ़ें, अगर हट गया तो मेरा पढ़ना वेस्ट हो जाएगा। अब भैया यूपी पीसीएस इतना ज्यादा डायनामिक काम करता है, कभी कभी इतनी तारीफ होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं किस तरह से कह रहा हूं कि भैया क्या चीज कब कर दे पता नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इतना आसान नहीं है ये डिसीजन लेना कि ऑप्शनल हटा देंगे। खैर अभी टॉपिक पर रहिए, 2021, 2022, 2019 में देख लीजिए आप कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में ओवरऑल मतलब आप देख सकते हैं 13 से लेके जो है, अगर आप देखें ये एक्चुअली हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल और प्लस ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तीनों को मिला के है। समझ रहे हैं बात आप, समझ में आ रही है कि नहीं? ये टोटल है हिस्ट्री, ये दोनों कॉलम
तो दोनों कॉलम में मिला के देखेंगे 22-25 सवाल टोटल आ ही जाते हैं। इकोनॉमी के 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक आते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर से। कहां से आएगा? एक तो बजट से आता है जो यूनियन बजट होता है, एक इकोनॉमिक सर्वे से आता है जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे होता है, एक यूपी बजट से आता है। ये तीन ही सोर्स हैं। यूपी इकोनॉमिक सर्वे वैसे तो ज्यादा होता नहीं है कुछ, लेकिन कई बार जो है इनका कुछ और भी डेटा आ जाता है, तो वो हम देंगे सब, उसका पापा वीडियो आपको मिलेगा, बस उतना देखिएगा। 2021-22 का बजट और ये सब देखने की जरूरत नहीं है 2022 वालों को, ठीक है। साइंस से 20-25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी बड़ा जो है गेम चेंजर हो जाता है, कभी कभी जो है 15-20 सवाल भी आते हैं, कभी देखिए इस बार जो है 26 सवाल पूछ लिए थे, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 14 से लेके 16 से लेके 20-22 तक आ जाते हैं सवाल। डेमोग्राफी, ये सब मिसलेनियस के एक्चुअली टॉपिक है, ठीक है। इन्वायरमेंट वाले से 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। ये यूपी जी के इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है इतना सारा विद्रोह हो रहा है, यूपी काफी डीप पूछने लगे हैं, तो यूपी में हम शुरू से ही बताएंगे, जो उतना आप करते जाइएगा, प्लस जो भी हम अपडेट देते जाए वो करते जाइएगा फॉलो। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीसीएस के लिए अभी भी, हालांकि आरओ 2021 वाले पेपर ने थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की कोशिश की थी, उसमें सिर्फ जो है 23 सवाल आए थे करंट अफेयर के, लेकिन ऐसा नहीं कि आए नहीं थे। करंट अफेयर तो भैया आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल है, चाहे जितना ट्रेंड बदल जाए करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये हो गया टोटल करंट अफेयर के, इतने आते रहे। मिसलेनियस के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, 2 साल से लगातार मिसलेनियस पे, मतलब इतना कम 40-42 पेज की पीडीएफ से जो है 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समझ लीजिए आप। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी, वो हम अपने हिसाब से गाइड करते रहेंगे। अभी आपको बेस बनाना है, तैयारी बेसिक प्लस तैयारी प्री प्लस में दोनों की होती है, ये ध्यान के रखिएगा, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे देते जा रहे हैं ये तो प्री का आपका हो गया पूरा, प्लस मेंस का बेस तो हो गया कवर, लेकिन जो मेंस के मेन पॉइंट है, GS1 में 17 पॉइंट है, GS2 में है कुछ 23 पॉइंट, GS3 में है कुछ पॉइंट 20-22 है शायद, GS4 में है पॉइंट, प्लस जो ऐसे है, हिंदी है, प्लस जो ऑप्शनल है। ये देखो, मान लो ऑप्शनल में कोई संशय है आपको, तो मैंने बताया आपको कि या तो आप एवरग्रीन वाला ऑप्शनल चूज कर लो जो जीएस में भी काम आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे पढ़ो, वो सॉरी ऑप्शनल पढ़ो। बाकी सब चीजें जैसे हिंदी है, उसका एक पापा वीडियो भी हम बनाएंगे जनवरी 2022 में, सेकंड वीक तक आप उसको देख डालना भैया, अभी से 150 नंबर के लिए कम से कम कुछ तैयारी हो जाएगी। ऐसे है 150 नंबर के आते हैं, हमारी प्लेलिस्ट देख डालो, उससे कुछ मॉडल ऐसे भैया बन जाएंगे। अपना जो है कभी कभी खुद ही लिख लिया करो, जब आंसर राइटिंग ग्रुप खुले तो जो है उसमें और लिखना। इस तरह से मतलब थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। जब आपका 1-1.5 महीने बेसिक पूरा बन जाए जो मैं बता रहा हूं इसमें, उसके बाद आप ये सब करना चालू कर देना। सारी पीडीएफ जो हम दे रहे हैं भैया, सिंपल बात है, वो पढ़नी तो पड़ेंगी, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, करंट अफेयर पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ, हम बीच बीच में काफी सारे हम पिक्स विक्स भी देते रहते हैं। पिक्स हमारी फ्री वाले टेलीग्राम में भी आती हैं, कुछ जो है पेड ग्रुप में भी दी जाती हैं। इस तरह से है। क्विज वाला ग्रुप भैया जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर हमारा किसी ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो, क्योंकि क्विज में कई बार अपडेट आते हैं लगातार, एक तो क्वेश्चन आते हैं, प्लस कई बार मैं उसमें खुद क्वेश्चन आता हूं, कई सारे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिए हमारी टीम में कई सारे जो है ये लोग लगे रहते हैं यूपी पीसीएस के लिए, खासकर यूपी पीसीएस के लिए ही टीम होती है हमारी मेनली, ठीक। तो यूपी पीसीएस में हम भर भर के सिलेक्शन जो है हमारे से होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तक। और क्योंकि अगर कोई एग्जाम ऐसा है जो उसका जिसका पैटर्न थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता हो, जैसे बीपीएससी, या फिर अभी पहली बार जो है यूके पीसीएस का चलाया हमने, तो बीपीएससी में भी काफी सिलेक्शन हो जाते हैं, यूके पीसीएस में भी पहली बार चलाया काफी होंगे, एचसीएस का थोड़ा थोड़ा सेम था तो एचसीएस में बहुत सिलेक्शन हुए हैं। इस तरह से पीसीएस में मतलब माना जाता है, अगर आप हमारा ये वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जीएस आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, किसी भी पीसीएस एग्जाम में आप जो है फोड़ के आओगे, सिंपल। बस हाँ, उस जगह का फिर वो देखना पड़ेगा कि भैया वहां की लोकल जीके क्या है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी, आप अगर आए हमारे पास यूपी पीसीएस 2022 में, हमारी रिस्पांसिबिलिटी कमिटमेंट यूपी पीसीएस 2022 के लिए सिर्फ, ठीक। फोकस होकर तैयारी कराएंगे, जो चीज बताते आ रहे हैं यूपी पीसीएस 22 के लिए बेहद जरूरी है वो, ठीक है। ये बाकी आपको मैंने बता दिया, ये सब चीजें पढ़नी है जो आपको मैंने बताई, ये सब चीजें जैसे समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, ये तो बाद में मिलेगी। फिर टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी, स्पेशल पीडीएफ हम बीच बीच में देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। करंट अफेयर की पीडीएफ एक तो डेली मिलती है, संडे को गैप रहता है उसमें, और मंथली मिलेगी। मंथली वाली ही प्री के लिए जरूरी है, डेली वाली एक कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंस प्री के दोनों के लिए जरूरी है, ठीक। लेकिन करंट अफेयर आता किससे? मंथली वाली से। लेकिन डेली पढ़ते रहोगे तो मंथली वाली पढ़ने में, डाइजेस्ट करने में बड़ी आसानी होगी। एक ही साथ जो है अगर मान लो 10 दिन का खाना खाना चाहो तो नहीं खा सकते हैं ना, डेली पढ़ने से थोड़ी थोड़ी बेस क्लियर होता है, एटलीस्ट पीडीएफ पढ़ते रहिएगा। हालांकि ये कमिटमेंट नहीं है हमारा, क्योंकि ये मेंस का पार्ट है थोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे साथ आए हैं तो भैया मेंस का भी कुछ कुछ बेसिक आपका क्लियर होता रहे, बस यही सोच है, इसीलिए हम कमिटमेंट से ज्यादा करते हैं। हम सिर्फ ग्रुप इसलिए नहीं चलाते हैं कि भैया जो है हम कमाई कर लें, हमारे एडुकेटर को कमा लेना। सिंपल हमारा जो हमेशा आउटपुट तय होता है कि कितने लोग आए और कितने लोग सिलेक्ट हुए। अभी तक 17% रेशियो चल रहा था, अब 19% हो गया, मतलब 100 में से 19 लोग हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं। 81 नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 10 जगह का मटेरियल लेके रखते हैं, जो हम देते हैं वो पढ़ते नहीं है, फिर बाद में रोते हैं
कि लो हम पढ़ नहीं पाए, कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं लोगों के साथ, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, जो हम बोल रहे हैं वो पढ़ते जाएं, सिर्फ उतना पढ़ें, बस उतना पढ़ें, आराम से हो जाएगा। जो लोग का नहीं भी हुआ है उन्होंने भी ये बात एनालाइज की और ये माना कि कंटेंट तो आया था आपसे, लेकिन कई बार जो है आप ट्रस्ट नहीं हो पाया, या फिर जो है मेरी कुछ मजबूरी रही। चलो मजबूरी रही तो भैया ये तो समय समय की बात है, सब पे हो सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं कि आप हमारे यहाँ आ भी गए और पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब कुल मिला के आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए भैया करते जाना जो चीज दी गई है, सिंपल बात यही है। ये सब कंप्लीट कर लोगे 2022 की आराम से प्री निकल जाएगा बिल्कुल जो है। अब देखिए ये निकल जाएगा कि नहीं वो तो आप परफॉर्म करके आओगे तभी पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगली बार भी जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मतलब हमारा टारगेट यही कि 140 तक हमारे से आए, लेकिन अगर उतने नहीं भी कर पाए 125 130 तक तो कम से कम आएंगे। और कट ऑफ कभी इतना जाता ही नहीं है, निगेटिव मार्किंग है, ज्यादा ज्यादा कट ऑफ जाएगा 85-90 क्वेश्चन तक, ठीक है। ज्यादा ज्यादा 125 नंबर होगा, 130 नंबर होगा। हमारा टारगेट क्या है भैया, इस वीडियो में 140 प्लस लाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये सब मैं बता चुका हूं। जीएस का जो प्री और मेंस का जीएस का सिलेबस का जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है 40-50% वो सेम ही है। तैयारी हमेशा साथ होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है प्री मेंस के लिए दोनों के लिए जरूरी है, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। इसीलिए इनकी समरी भी दी है यहाँ पे, बुक भी जो है हमने ओल्ड एनसीईआरटी वाली दी है, वो आप पढ़िएगा जरूर। एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है इसका, क्योंकि प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। पॉलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी, एक ही बुक है लक्ष्मीकांत। मैं जनरली एक ही बुक ये वाली करता हूं प्रेफर। मैं कहता हूं आपसे कि आप ये ले आइए खरीद के, ठीक है, या तो आप ले आइए या फिर इंटरनेट में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कहीं ना कहीं 6th एडिशन की, वो आप जुगाड़ लीजिएगा। और जो वीडियो की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत जो है प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वो देख लीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो जितना हमने उस प्लेलिस्ट में दिया उतना बेसिक के लिए बहुत जरूरी है। बेसिक मतलब सिंपल देखिए, प्री में क्या आएगा, प्री के लिए तो आप कंपाइलेशन लिस्टिंग बस पढ़ डालो, खत्म, उसका पापा वीडियो देख लो, खत्म। मैं इस बार कोशिश करूंगा क्योंकि लिस्टिंग का एक पार्ट और हो गया, तो उसको मैं और जो है किसी तरह करके शॉर्ट करके, मतलब और शॉर्ट करके और टू द पॉइंट करके थोड़ा वीडियो की लेंथ घटा सकूं तो करूंगा इस पे काम। अदरवाइज जो कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली पीडीएफ हम पेड ग्रुप में देंगे बस उतना काफी है, ठीक है। उसको वैसे भी रिकॉर्ड तो करवाएंगे, टेंशन नहीं। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या है, जो अभी हम जितना दे दें बस उतना पढ़ लेना। अभी के लिए एक छोटू सी पीडीएफ मिलेगी, और आगे मेंस में जब आप आएंगे तो उसके लिए अलग से मिलेगी, उसके लिए अलग से फीस लगेगी। फिर से बता दूं, ये ग्रुप में कमिटमेंट सिर्फ प्री के मटेरियल का है पूरा, ठीक है। और हमारा जो साथ है वो प्री तक का है। मेंस के लिए हमारा अलग बैच चलेगा, आंसर राइटिंग उसमें करवाएंगे, जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट कराएंगे, और जो है एसे और हिंदी के लिए भी सपोर्ट करेंगे, ठीक। इसमें लेकिन क्या हो जाएगा कि आप इतने बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा, प्री आप क्लियर कर चुके होंगे, और अगर उसके साथ साथ जैसे मार्च में हमने जब चालू किया मेंस बैच, उसने आपने तब वो भी ज्वाइन कर लेना, तो भैया प्री मेंस की साथ साथ तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई लेकिन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब वैसे भी यार ये एग्जाम हलवा तो है नहीं यार कि एकदम मन आया तो खा लिया, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई इसमें, जो बात साफ है, और रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ ये जरूर है, जितना ये वाली चीज जो है हम आपको सपोर्ट ये करते हैं कि भैया गाइड करते हैं कि बस जो हम दे रहे हैं वही पढ़ना है, और सब कुछ एक ही जगह दे रहे हैं। कि मतलब प्री में जैसे आप आए हो तो ये नहीं कि आप करंट अफेयर कहीं और से पढ़ना है, ना 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 ना। करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्विज सब हम कराएंगे भैया। हम काहे के लिए बैठे हैं, आप हमारे पास आओ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ बस ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप जैसे सारी चीजें पढ़ते रहें आप भैया, वो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी तो भैया आप ही को देना है जाके। एग्जाम थोड़ी ना कोई हमारी तरफ से दिया गया जाके, हम पढ़ा सकते हैं सब कुछ, उसका प्रूफ जो है जैसे हमने 2021 में आए सवाल, कुछ लोग कर ले गए, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो 19% हो पाए सिलेक्शन, 81 नहीं हो पाए। दुख तो हुआ, क्या करा जाए। लेकिन अब उन लोगों को जो है पूछ रहे थे तो मैंने बताया भी कि भैया ये चीजें कर लीजिए आप, आगे मान लीजिए आपको पेड ग्रुप में रहना है तो आ जाइए, नहीं रहना है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पेड ग्रुप में कभी भी किसी को जो है फोर्स नहीं करता हूं, और हमारी ये पॉलिसी साफ है कि वीडियो भैया हम बनवाएंगे जरूर, चाहे पेड ग्रुप वाले थोड़ा गुस्सा हो जाए उसमें। हमको जो है सारे लोगों को कंसीडर करके चलना है कि अगर पेड ग्रुप में मान लीजिए आया है कोई, उसको पीडीएफ की सहूलियत, जो है पर्सनल गाइडेंस की सहूलियत, कोई उसको एक्स्ट्रा जो है चीजें अगर वो कभी डिमांड करेगा, कभी वैसे तो डिमांड बेस्ड ग्रुप नहीं होते हैं, फिर भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी हुई तो फिर हम वो कर देते हैं मदद, ठीक है। प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब कुछ उसको मिलता रहे जो हमने कमिटमेंट किया है। डिमांड बेस्ड ग्रुप नहीं है हमारे, मतलब जो हम देंगे वही पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके एक्सपर्ट हम हैं। हम आपको बताते हैं कि भैया ये पढ़ो, ट्रेंड वेंड सब मैं खुद एनालाइज करता रहता हूं, ठीक है। लेकिन हम उसके वीडियो भी बनवाएंगे ताकि अगर कोई मेहनत कर सकता है, रेगुलर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करता है भैया, तो उसका सिलेक्शन जरूर हो, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है भैया, आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, इन्वायरमेंट वाला, साइंस वाला, करंट अफेयर तो जो हम देते हैं बस उतना ही। डेली वाली एक आती है, वो संडे ऑफ रहता है, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिलेबस और डेली अपडेट रखने के लिए होता है, वो शाम तक पीडीएफ मिल जाती है।
क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा लेट इसलिए होता है क्योंकि जब वीडियो बन जाता है उसके बाद भी हम क्रॉस चेक करके और ये सब चीजें कोई एरर होती है तो उसको अपडेट करके पेड ग्रुप में देते हैं। ठीक है, तो जब आप पेड ग्रुप में के भरोसे हैं तो जब भी पीडीएफ मिले उसको बस पढ़ लीजिए, एक बार पीडीएफ पढ़ लो बस, कम से कम वीडियो देख पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मंथली वाला तो भैया करना है, ये तो मेन है मंथली वाला, और जो टॉपिक वाइज हम प्री के आने से पहले करवाएंगे 20-25 दिन पहले। कुछ बुनियादी बुकों की रीडिंग बहुत जरूरी है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। एक मैं बुक बस बोलता हूं कि खरीद लो आप, लक्ष्मीकांत की, अगर खरीद सकते हो खरीद लो, नहीं तो पीडीएफ इंटरनेट पे मिल जाएगी उसकी। और इसके लिए एससीएस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की यूट्यूब की प्लेलिस्ट, आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्लेलिस्ट डालेंगे तो मिल जाएगी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक काफी है बेसिक के लिए। 1-2 मैप खरीद लीजिए आप, ऑक्सफोर्ड का मैप खरीद लीजिए, ये बुक खरीद सकते हैं आप चाहें तो, इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है नेट पे। मैं चाहता हूं कि आप 2 मैप, एक इंडिया का फिजिकल, एक इंडिया का पॉलिटिकल, और एक वर्ल्ड का फिजिकल और एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, ये जरूर खरीद के अपने रूम में लगा लें जहां पढ़ते हैं। अगर नहीं भी मान लीजिए लगा सकते हैं, आप वर्किंग है तो कम से कम कोई भी कभी जब इवेंट होती है डेली करंट अफेयर में या फिर मंथली में, ठीक है, तो आप उसको जरूर थोड़ा एनालाइज किया करिए कि अच्छा ये इस जगह मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हुआ कभी, तो उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ओशियन है, कोई वॉल्केनो तो नहीं इरप्ट हो गया, कुछ और तो नहीं है आसपास, कोई सिटी है क्या बहुत मेजर, कोई कंट्री है क्या बहुत मेजर, उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्री है, कोई नदी है, कुछ खजाना है, कोई रिसोर्स है, कोई जो है बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। वैसे तो हम इसके क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है, आगे मेंस भी लिखना है आपको, इंटरव्यू भी देना है, तो सवाल जो है थोड़ा, अगर देखिए जीएस को जिंदगी में उतारिए, अगर जीएस को लाइफ से कनेक्ट करके जो है आगे बढ़ना सीखिए, अगर इस तरह से पढ़ाई करने लगेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सारी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं यहाँ पे, सारा जो है एक्सपीरियंस से है सारी चीजें। ठीक है, आरएएस में मैं भी जो है फाइनली क्वालिफाइड हूं, लेकिन नहीं ज्वाइन कर पाया। उत्तराखंड पीसीएस में भी जो है इंटरव्यू तक गया, लेकिन फिर 2 पोस्ट भरी थी तो भैया मेडिकली नॉट फिट दे दिया गया, फिर मेरा मन ही हट गया इससे। यूपी पीसीएस में भी जो है एक आध बार दिया मैंने, फिर अब मैं समझ लीजिए यूपी पीसीएस में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं तो आप पीसीएस बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर कह दो कि जो है भैया तुम काहे नहीं बने, तो तुम का तो बन जाना चाहिए, तुम काहे नहीं टॉप कर पाए हो। तो सिंपल बात यह है कि देखिए हर आदमी किसी ना किसी काम के लिए बना होता है। मैं इस काम के लिए मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूं कि अगर आप हमारे पास आए तो पीसीएस में हम आपको बना देंगे, जो चीजें जैसी चल रही है सब कुछ एनालाइज करके रखते हैं। अब ये वाली चीज में चाणक्य क्यों नहीं खुद राजा बन गया, वो भैया चाहता तो बन जाता, लेकिन चाणक्य चाणक्य था, राजा राजा था। तो भैया आपको किंग बनना है, इसीलिए जो चीज बताई जा रही है, जैसे बताई जा रही है, फॉलो कर लेना। फॉलो कर लोगे, मेरी वर्डिंग पे मत जाना। कभी कभी लगता होगा कि कितना घमंडी आदमी, कैसे रूट तरीके से चिल्ला के बात कर रहा है। देखिए यूट्यूब में रहने से बहुत सारी समस्याएं मेरी जिंदगी में भी हैं। मुझे जो है तेज बोलने की आदत है, कई बार मेरी जो है लड़ाई होते होते बच जाती है। अब मैं देखिए यूट्यूब की वजह से तेज बोलता हूं कि थोड़ा सा अगर मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो आप लोग कैसे जो है एनर्जेटिक रहोगे। लुल्ल बन के रहने की जरूरत नहीं है गुरुजी, एनर्जेटिक रहो। सुबह गर्म पानी पिया करो, उठ के पूरे दिन जो है बलबलाते रहोगे। ऑफिस में जा रहे हो जैसी भी, देखो एक बात और है भैया, लाइफ जो है ना ये बहुत बड़ी है। लाइफ आईएएस पीसीएस एसडीएम डीएसपी आईपीएस सबसे बड़ी है। आप अगर ये आपने सपना देखा है कि भैया पीसीएस में टॉप करना है, एसडीएम बनना है, अरे एकदम हौंक दो उसको। जब तैयारी कर रहे हो तो जुट जाओ, जितना हो सके दम लगा दो, जान लगा दो। बिल्कुल हो गया तो बहुत बढ़िया, हो गया तो आप खुश, नहीं तो पड़ोसी खुश। खैर पड़ोसियों को खुश नहीं करना है कभी भी, इसीलिए खुद की मेहनत करनी है, खुद सिलेक्ट होकर दिखाना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे, बीच बीच में लगने लगेगा कि अरे यार अभी एग्जाम आ नहीं रहा है, कैलेंडर आ नहीं रहा है, कब पढ़ें, चलो बाद में पढ़ लेंगे, ठंड बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो गई, ये लगेगा। इससे जो है लिबिर लिबिर करने का नहीं कि सो गए। फिर अब सो गए तो फिर ये समझ लेना बाकी सब पढ़ रहे हैं, तुम सो रहे हो, सिर्फ तुम अकेले सो रहे हो, ये समझ लेना। अपने आप को, आंखों को बंद करके इमेजिन करना कि आप एक ऐसी दुनिया में आप सो रहे हो सिर्फ, बाकी सब पढ़ रहे हैं, बस उठ के बैठ जाओगे। या फिर कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हो, अपने रूम में लगा लो कुछ आई एम ए लूजर, हमेशा जब जब उसको देखो तो तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ना पड़ेगा भैया। एक चीज और है, यूपी पीसीएस में बहुत सारे लोग जो है नाराज रहते हैं, आयोग ने वो कर दिया, आयोग ने ये कर दिया, आयोग ने ये कर दिया। ठीक है, सिस्टम का पार्ट है यार, आप लोग जाते हो, आप ही लोग तो करते हो ये सब, अधिकारी जो है आप ही लोगों में से तो बनते हैं लोग। आपको दूसरे की चीजें बुरी लगती है, जब आप जाते हो तो फिर आप वही करते हो। तो भैया सिस्टम का पार्ट है ये, इसी पार्ट में जाके आपको फिट होना है। इसीलिए इतना जो, अब देखिए जो भी चीजें मान लीजिए कुछ गलत हो भी रही हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई पूरी ईमानदारी से तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, होता है। अगर आप रेगुलर लगे रहोगे, कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो सिलेक्ट होकर रहोगे, ये बात ध्यान रखो। हाँ टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, किसी को 5-6 साल भी लग सकते हैं। कुछ लोग तो 40 ईयर में आके एसडीएम बनते हैं भैया। लेकिन अगर आपकी जज्बा है, करके रहोगे,
फिर कुछ कहेंगे कि लो 40 ईयर में एसडीएम बन गए तो क्या उखाड़ लिया, 20 साल की नौकरी बची। तो ऐसे तो यार भैया जिंदगी की किसी की फिक्स नहीं है, कुछ लोग 20 साल में मर जाते हैं, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? अब ऐसे तो हर आदमी को 70-80 साल में मरना ही है, तो क्या जीना छोड़ दे वो? अरे जब तक जो लाइफ में सपना देखा है वो पूरा करो, डटो, जुटो, उठो और पढ़ो, और वो आगे सुनो। फालतू में लिबिल सुन रहे हो, चलो आगे सुनो। अब खैर ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से हिस्ट्री की भैया, ज्योग्राफी की ये वाली बुक एनसीईआरटी वाली, आप उसका पापा वीडियो है हमारा, पीडीएफ दे दी गई है, पीडीएफ इसकी नेट पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वो है, वैसे भी उसमें क्या चीज है, एनसीईआरटी हर जगह मिल जाएगी, ये बेसिक है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की मैं कुछ बुक प्रेफर करता हूं, मेरे हिसाब से यही सही है। अब एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो नहीं कर पाओगे आप, ये पहले से बता दे रहा हूं मैं। हमारा कंटेंट आप पढ़ लोगे, समरी पढ़ लोगे, कंपाइलेशन पढ़ लोगे, लिस्टिंग पढ़ लोगे, फिर भी आप हिस्ट्री में मान लीजिए 24-25 क्वेश्चन आए तो आप 22-23 कर पाओगे, एक आध क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि जानबूझ के आयोग ऐसा करता है, ऐसा क्वेश्चन डालता है। इस बार उन्होंने आरओ में कोई ऐसा क्वेश्चन डाला कि भैया ब्रिटिश के टाइम पे कितना सैन्य में जो है वो कितना एक्सपेंडिचर होता था मिलिट्री वाला, मतलब। अब उसमें कोई बुक कह रही 40%, कोई कह रही 45%, कोई कह रही 55%, कोई कह रही जो है 50%। तो ये एक आध क्वेश्चन रहेगा ऐसा, ठीक है। सब पूरा नहीं करना है, सिर्फ उतना करना है कि कट ऑफ क्लियर हो, ध्यान रखना। इकोनॉमिक के लिए 9, 10, 11, 12 की मैक्रो इकोनॉमिक एक बार पढ़नी पड़ेगी। अब देखो भैया सिंपल बात ये कि टारगेट 140 लाने हैं, तो क्या क्या करना है ये आप समझ लीजिए। करंट अफेयर के 46 से 50 सवाल तक आ सकते हैं। देखिए 34-35 तो आते हैं नॉर्मल करंट अफेयर, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, पर्सन इन न्यूज हो गए, समिट हो गए, ठीक है, और जो है अवार्ड हो गए, ऑनर हो गए, स्पोर्ट हो गए, ये सब मिला के छोटी छोटी से जो चीजें होती हैं ये वो हमारे मंथली वाली से कवर हो जाती हैं। प्लस बाकी क्या है, 7-8 सवाल आ जाते हैं, 8-10 जो है इकोनॉमी से, बजट से, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, ठीक है, प्लस इकोनॉमी की कोई न्यूज हो गई। प्लस 3-4 सवाल ये पूछ लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लीजिए पॉलिटी का कोई जो है, जैसे बजट में अनाउंस किया गया था पिछली बार कि भैया कंटिजेंसी फंड को बढ़ा देंगे, इन्होंने उसका आर्टिकल पूछ लिया, तो उससे रिलेट, करंट से रिलेट करके स्टैटिक का जो है पूछ लेते हैं ये लोग, इसीलिए टोटल अब वो है करंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए 46 से इतने सवाल आ सकते हैं करंट अफेयर के लिए जो हम देते आ रहे हैं। डेली का डेली पढ़ते रहो, एटलीस्ट पीडीएफ जरूर पढ़नी है, वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं, ठीक। मंथली वाले का पीडीएफ जरूर पढ़नी है, वीडियो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो पीडीएफ पढ़नी जरूरी है, बेहद जरूरी है। जितनी हमने पीडीएफ दी, अगर सारी पीडीएफ पढ़ी, टेस्ट सीरीज लगाई, करंट अफेयर अपडेट रखा, क्विज लगाते रहे, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो। मिसलेनियस पीडीएफ अभी हमने दिए, अभी जितना दिया है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंसस 2021 आने वाला है नहीं अभी, तो अभी 2011 ही चलेगा। अगर आ गया बीच में तो हम उसकी समरी दे देंगे। अर्बनाइजेशन, टाइगर सेंसस, ये सबकी दे दी गई। अभी कोई आईएसएफआर की भी रिपोर्ट नहीं आई, अदरवाइज हम दे देते आपको। बाकी जितना है ये हमने दिया हुआ है, अभी आप इतना ही पढ़िए मिसलेनियस की पीडीएफ। और भैया इसको पहले रट लेना बिल्कुल, ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलो नोट्स की बात आई तो नोट्स बनाने पे बात कर लेते हैं। देखिए नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। एक आप स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, ठीक है। स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी होनी चाहिए करीबन जो है आपकी 400 पेजेस के आसपास की, ठीक। अब उसमें क्या करिए, आप पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। 30 पेज जो है हिस्ट्री हो गए, 40 पेज जो है ज्योग्राफी हो गए, 30-40 पेज हो गए करंट अफेयर। एक का ही बनानी है कॉपी 400 पेज की करीबन, ठीक है। और नोट सिर्फ वो चीज होती है जो आप या तो भूल जाते हैं या फिर जो फैक्ट होता है, सिर्फ। समझ में आई बात। उसमें क्या कर, एक टेस्ट का भी सेक्शन रख लीजिएगा। उसमें क्या है, एक टेस्ट क्विज वाला हो गया, ठीक, उसमें 30-40 पेज कर दिया। अब मान लीजिए इसमें जैसे हम कोई क्विज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे से आपको लगेगा कि भैया अगर देखो करंट अफेयर वाला पार्ट है तो वो हम पीडीएफ लास्ट में वैसे भी करंट अफेयर टोटल रिवीजन करवाएंगे टॉपिक वाइज। लेकिन कोई स्टैटिक वाली चीजें जो फैक्चुअल लग रही है आपको कि या फिर एकदम से जो है कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो आप उसमें नोट कर लो। समझ में आ रही बात। और शुरू से नोट्स बनाना, नोट्स ऐसे बनाना कि लास्ट के 15 दिनों में सिर्फ वही पढ़ें। ये आप कम से कम अभी से ये मेहनत करिए कि 300-400 पन्ने का ऐसा नोट बनाओ, और खुद के नोट्स होने चाहिए। सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं खुद के, जो आपने खुद पढ़ के, जो हमने दी हुई है पीडीएफ समरी कंपाइलेशन, हमारी पीडीएफ तो खुद ही समरी जैसी है, उनसे भी जो निचोड़ आपने निकाला है अपना खुद की लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की ट्रिक में, किसी भी टाइप के आप नेचर के जो है इंसान हो, उससे रिलेट करके आप जो है पढ़ना चालू करिए। उस तरह से नोट्स बनाइए, और कम से कम बनाइए। डेली करंट का नहीं कि डेली 10 पेज के नोट बना रहे हो, अरे फिर घंटा एग्जाम में रिवीजन कर पाओगे। अगर डेली में कुछ बनाना है तो केवल वो पॉइंट निकालिए जो फैक्ट है, बस। बाकी डेली एक रफ कॉपी ले लीजिए, थोड़ा बहुत जो है भोंकना चालू करिए, आधा एक घंटा भोंको। कुछ आपने डेली पढ़ा, अब मान लो लगता है कि यार आंसर राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा लोग करते जाएं, तो अपना उठाया, थोड़ा थोड़ा उसमें लिखा, आधे पेज का लिखा, 1 पेज का लिखा, इस तरह से थोड़ा लिखते जाइए। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही अपने आप ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो। कोई टॉपिक है मान लो आपने पूरा पढ़ लिया, उसका जो है कुछ देख लिया वीडियो, अपना ऐसे ही रिवीजन करना है उसको, ऐसे उसी के ऊपर मार चलाते जा रहे हो। इस तरह से एक और कॉपी बना लेना, रफ कॉपी, सिर्फ भोंकने के लिए।
अरे भोंकने के मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे कर रहा हो। अरे कोई चीज मान लो आपने एंशियंट पढ़ी, मिडिवल पढ़ी, मॉडर्न पढ़ी, आप उसमें क्या करिए, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें अपना ऐसे ही पहली बात तो ये करिए कि आप आंख को बंद करके और 1 सेकंड, ये मतलब 2 4 5 सेकंड अपने आप को समझाइए, 1 आध मिनट भी समझा सकते हैं कि भैया देखो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा, इसमें ये फैक्ट है, इसमें ये चीज है, इसमें ऐसे हुआ, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ये सब। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड से बातें कर रहे हो। कुछ लोग तो आपको पागल समझ सकते हैं अगर ना जानते हो वो, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। वही लोग हैं जो बाद में जब आप एसडीएम बन जाओगे तो आपके पास आने के लिए तरसेंगे कि भाई यार 1 मिनट मिल लो यार हमसे, समझ रहे हो। तो इसीलिए किसी की बेइज्जती, किसी ने आपको दुत्कारा हो, वो सब याद रखो, जवाब तुरंत नहीं देना है, जवाब देना है वक्त पे। जब आप एसडीएम बनेंगे तब जवाब देना है, ठीक है। करारा जवाब होना चाहिए। देखिए अगर आप किसी ने आपके थप्पड़ मारा, आपने भी उसके 2 थप्पड़ मार दिए, वो जवाब नहीं हुआ। किसी ने कोई बेइज्जती कर दी आपकी, जो है आप भी उसको, किसी ने 1 गाली दी, 10 गाली दी, आप भी उसको कर गए, तो भैया वो तो कीचड़ ही हो गया ना। कीचड़ एक दूसरे में जो है खेल रहा है। जवाब उसको ऐसा होना चाहिए कि जो है वो दोबारा आपके साथ आने को तरसे, कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसने क्या चीज खोई है, उसने किसकी बेइज्जती करी है। समझ रहे बात आप। तो भैया ये सब के लिए चाहिए मेहनत, तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े ना होई। नोट शुरू से बनाना, ध्यान रखना ये बात। जो चीज पढ़ रहा हो अपना एक भोंकने वाली कॉपी रखो, उसमें उससे पहले अपनी क्या प्रोसेस है कि अपने आप को आंख बंद करके समझा दो थोड़ी देर, ये अच्छा मैंने ये देखो यार भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें ये चीजें हुई, इसमें ये ऐसे हुआ, इसमें ये ऐसे हुआ। आंख बंद करके कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे भोंक के थोड़ा बहुत उसमें लिख दो कुछ। इससे क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फिर जो आपकी प्रॉब्लम आती है ना, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, उसका यही एक सोल्यूशन है। अपने आप से बातें करो, अपने दिमाग को समझाओ। प्री में वैसे भी पहचानना है जाके, वहां लिखना नहीं है, लेकिन लिखना मेंस में है। इसीलिए भोंकना चालू करो अभी से। समझ में आ रही है बात कि नहीं। और नोट्स जरूर बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट फैक्चुअल चीजें लिखिए उसमें, या जो भूल रहे हैं आप वो लिखिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ी आपने, पूरी बुक के 70-80 पेज है, ज्यादा से ज्यादा उसमें मेरे हिसाब से नोट्स बनने चाहिए 2 पेज, बस खत्म, 2-3 पेज। क्योंकि उसमें पूरी कहानी चल रही है, टीनू ने मीना को कहा, मीनू ने टीना को कहा, इस तरह से कहानी चल रही है। अरे भैया उसमें फैक्ट देखने हैं सिर्फ, पापा वीडियो देखिएगा, हमने सिर्फ फैक्ट बताया, तो उसमें मुद्दे की बात नोट बनानी है। इस तरह से नोट बनाइए, नोट्स बनाने जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गई बात ना। तो ये मैं बताता करंट अफेयर के लिए भैया हमारे से हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। मिसलेनियस का दे दिया गया है। साइंस में कंपाइलेशन लिस्टिंग हो जाएगा, अभी के लिए आप बेसिक पढ़िए। एनवायरमेंट में कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा, अभी के लिए आप बेसिक पढ़िए। हमने एक समरी दी है आपको पीडीएफ, बस उतना पढ़ना है। पॉलिटी के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आएगी बस उतना पढ़ना है, प्री में आराम से उतना हो जाएगा। अभी के लिए आप क्या करिए, लक्ष्मीकांत की पीडीएफ जो है आप या तो खरीद लीजिए, 200-400 रुपए की आती है, बस यही एक बुक मैं कहता हूं कि आप खरीदिए, नहीं तो आप इंटरनेट पे पीडीएफ भी जो है देख सकते हैं, कई जगह मिल जाएगी आपको। कॉपीराइटेड मटेरियल है इसलिए हम इसको नहीं देंगे, आप इंटरनेट से देख सकते हैं और उसको पढ़ना चालू करिए। हाँ, लक्ष्मीकांत की हमारी प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी अगर आप 9000 वाले ग्रुप में है तो कोई समस्या बात ही नहीं है, वहां डिस्कशन में जवाब मिल जाएगा। नहीं है उसमें तो लिस्टिंग कंपाइलेशन का वेट करिए, बस जब लिस्टिंग कंपाइलेशन आ जाए उसको चबा डालना, बस काफी पहले दे देंगे, एग्जाम के करीबन 3 महीने पहले तो जरूर देंगे आपको, ताकि आप सारी चीजें रट भी सको, ठीक है। सारा हमारा जो है होने लगा है, सारा काम चालू हो गया है। बाकी यूपी जीके की अभी हमने दे दी, जितना दे दिया बस उतना पढ़ो। बजट अभी जब आएगा तब देंगे, पुराना नहीं पढ़ना है। यूपी फॉरेस्ट का डेटा दे दिया गया, अब जितना अभी दिया गया उतना पढ़ो। ज्योग्राफी में अभी बेसिक पढ़ना है, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी उसके बाद वही पढ़ना है। इकोनॉमी में ज्यादातर ये यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे यूपी बजट से आते हैं, जो जब आएगा भैया तभी तो देंगे, अभी कहां देते। पिछले साल का इंपॉर्टेंट नहीं है 2022 के लिए, बताओ। एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक की एक बार आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद हमारी समरी पढ़नी है, ठीक है। क्लास 9 की जो एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक्चुअली सिलेबस में भी है। हिस्ट्री में 22 से 23 सवाल आ सकते हैं, जितना अभी हमने बेसिक दिया बस उतना पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और हैं कि भैया पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। अभी तक क्या था, अभी तक क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पीवाईक्यू नहीं पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। बस बात यह है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो पीवाईक्यू मिक्स आ रहा है। पहले एक क्वेश्चन आता था कि भैया ये जो है इसने ये युद्ध कब हुआ, उसका एक आपने आंसर दे दिया। अब ऐसे नहीं आता है, अब उसमें 4 युद्धों के दे दिए और इसको मैच द फॉलोइंग करो, तो ये आने लगा है मिक्स करके। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू जरूर देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा। और दूसरी बात यह कि भैया आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हैं, चाहे जैसा पेपर है, इजी मॉडरेट टफ, हर चीज में देखिए कमीशन से तो हम आगे नहीं है, लेकिन हम कमीशन के जस्ट पीछे हैं। हम उनको बिल्कुल पूरी तरह से, इवन आज यूपी पीसीएस का पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ, उसमें भी हम जीएस को ट्रैक कर लेते हैं कि जीएस का ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं बहुत बुरी तरह से जो है हमारी टीम इन्वॉल्व है इसमें, बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं बिल्कुल। यूपी पीसीएस का एक एक जो है एग्जाम, एक एक जीएस का पेपर सब हम छानते हैं
कि भैया हमारे स्टूडेंट को मैक्सिमम लाभ मिलना चाहिए, और सारा ट्रेंड चेंज करके हम उसी तरह से या तो क्विज में करा देते हैं या फिर जो है इसको टेस्ट सीरीज में ला देते हैं। किसी भी तरह से हम पेड ग्रुप वालों को, जो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको भेज देते हैं। या फिर अगर आप नहीं है पेड में, तब भी फ्री में हम वीडियो के मार्फत दे देते हैं, पिक बना के दे देते हैं। बस समस्या ये कि आप फॉलो करो, बस अगर फॉलो करोगे तभी होगा। भरोसा रखिए, जितना दिया गया बस उतना ही है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भैया सिंपल बात यह है कि हमारी तरफ से तो प्रयास ज्यादा रहेगा। आपको देखिएगा, आपसे ज्यादा मेहनत हम करेंगे। आप हमारे बराबर मेहनत मैच कर लो, हो जाएगा प्रिय आराम से। हमारे बराबर भी ना करो भैया, जितना दे रहे हैं बस उतना कर लो। सब कुछ थाली में सजा के देंगे, खा लेना, लेकिन अब ये ना कहना कि यार चम्मच से खिला दो। समझ रहे हो बात? तो जो दिया जाए पढ़ लेना भैया, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आए तो कम से कम मर्यादा रखिए, हमारा सिलेक्शन रेशियो बढ़ाना यार, उसमें भी मदद करो यार। मुझे देखिए अच्छा नहीं लगता है जब मैं, अगर हमारे ग्रुप से कोई बिना सिलेक्ट हुए जाए, बड़ा जो है तकलीफ होती है। इसलिए मैं पूरी तरह से मेहनत करता हूं, बीच बीच में बहुत सारे आपको मोटिवेशनल और बहुत सारे तरीके के ऑडियो में देता रहूंगा, लेकिन भैया जी फॉलो करना पड़ेगा बहनी जी। और एक ये सत्य जान लीजिए कि एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस मटेरियल को लेके पढ़ डालो, बस 10 मटेरियल नहीं लेने। कंफ्यूजन अलग होता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो जो भी चीज है, अगर आप हमारे 9000 वाले ग्रुप में है तो सब डिस्कशन में वहां पे बताया जाएगा। नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं, आप जो है कभी गाइडेंस के लिए ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7838692618 पे, इसमें आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चलो एक एक सब्जेक्ट वाइज स्टडी देख लेते हैं। अभी तक आपको सिलेबस क्लियर हो गया, कहां से क्वेश्चन आते हैं ये क्लियर हो गया, पैटर्न क्लियर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने कि भैया पीवाई को जरूर देखना, सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की होती है, ठीक है। नोट्स आपको बनाते रहने, अगर टेस्ट भी हुआ, मान लो 100 क्वेश्चन का हुआ, 150 क्वेश्चन का हुआ, तो उसमें से ये नहीं कि अब उसको प्रिंट क्यों निकाल लो भाई, आप मेरे हिसाब से मत निकालिए उसको, प्रिंट निकालिएगा सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग या समरी के बस, ठीक। इसको आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए तुरंत पीडीएफ से, जो उसमें फैक्चुअल चीजें वो नोट कर लीजिए, और बहुत टू द पॉइंट करना है, छोटा छोटा बिल्कुल। प्लस साथ साथ में कोई चीज आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसको भोंकना चालू करिए। एक रफ कॉपी लाइए, एक रफ कॉपी और एक जो है नोट वाली स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए 400 पन्ने की। ये 2 चीज मैं रिकमेंड करता हूं। 4 मैंने मैप बता दिया, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी हो सके तो ले आइए। अब चलो बात करते हैं कैसे क्या पढ़ना है। डेली मैंने आपको 7-8 घंटे का टारगेट तो बता दिया, लेकिन अब कैसे क्या करना है वो समझिए। अभी इसके बाद और लंबा वीडियो चलेगा, काफी सब मैं डिटेल में बताता हूं, ठीक है। जैसे स्ट्रेटेजी एक एक करके देखते हैं। अब देखिए हिस्ट्री का आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है, टारगेट अपना क्लियर रखो। फोकस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी इसमें फोकस क्या है कि 1-1.5 महीने में आपको अपना बेस क्लियर करना है। बेस कैसे क्लियर होगा, मतलब कि आपका ये पता चल जाएगा ओवरऑल कि भैया पहले एंशिएंट से मिडिवल से मॉडर्न क्या क्या चीजें हुई। एक मतलब मान लो फैक्चुअल ना पता हो, लेकिन एक मोटा मोटा पता हो कि भैया एंशिएंट के राजा थे, फिर उसमें ये तो पता हो कम से कम कि भैया गुप्ता किंग कौन सा है, मुगल कौन से, इतना सब एक बेसिक सा। उसके लिए करना क्या है, पहली बात तो एंशिएंट को, सॉरी हिस्ट्री को एंशिएंट सबसे पहले पढ़नी है, फिर मिडिवल पढ़नी है और फिर मॉडर्न पढ़नी है। इसी क्रम में पढ़नी है, नहीं तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक। इसमें करना क्या है कि हमने जो बेसिक बुक बताई है आपको, एंशिएंट की एक है आर.एस. शर्मा, ठीक। मिडिवल की एक है सतीश चंद्रा, ठीक। उसके बाद मॉडर्न की एक है बिपिन चंद्रा। ये क्लास 12 की बुक है, ये दोनों क्लास 11 की बुक है। ये आपको बेसिक रीडिंग एक बार मारनी है सबसे पहले, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी एक रीडिंग मारिए एंशिएंट की, फिर मिडिवल की, फिर मॉडर्न की, सिर्फ एक बार पढ़ डालिए बस। एक नॉर्मल सी, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, बस पढ़ डालिए। कोई पहली बार में नोट नहीं बनाने, सिर्फ एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसके बाद क्या करिए, इसके लिए हमारे एससीएस के यूट्यूब पापा वीडियो है, एक एंशिएंट के लिए है, एक मिडिवल के लिए, एक मॉडर्न के लिए, ठीक। उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में दी हुई है। आप उसके बाद पहले सबसे क्या करनी है, बेसिक बुक की एक रीडिंग मारनी है। और कैसे मारनी है, पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न, सिर्फ एक रीडिंग मारनी है बस। कोई यहां पे फैक्ट वैक्ट नहीं देखने हैं अभी, ठीक है। अभी सिर्फ आपका बेस बन रहा है। उसके बाद एंशिएंट का, मिडिवल का, पहले एंशिएंट का पापा, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न का पापा देखिए उसकी पीडीएफ के साथ, ठीक। तो ये मतलब क्या करना है, ये बेसिक बुक की रीडिंग के बाद है ये प्रोसेस, कि एक बार पापा वीडियो के साथ उसका जो है पीडीएफ पढ़ ली। अगर पापा वीडियो पढ़ने का नहीं टाइम है कोई बात नहीं, उसकी पीडीएफ पढ़ डालो, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद जाके जो है ये हमारी समरी पीडीएफ पढ़नी है एससीएस की। समरी में भी क्रम वही रहेगा, पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न, ठीक है। ये जब तीनों आप काम कर लो कि पहले बेसिक बुक पढ़ ली, फिर आपने पापा वीडियो वाली जो है पीडीएफ और वो वीडियो देख लिया, और फिर आपने समरी पढ़ ली, तब जाके आपका कुछ कुछ बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लगाइए, अभी हमने कुछ क्वेश्चन दिए एमसीक्यू बैंक, वो लगाइए। और फिर जब आपको पेड ग्रुप में कंपाइलेशन और लिस्टिंग अपडेट करके दे दी जाएगी, सबसे पहले हम हिस्ट्री देंगे क्योंकि इसी में बहुत टाइम लगता है। कोशिश कर रहे हैं जनवरी के एंड तक दे दें, लेकिन डेट यहाँ पे 10 फरवरी लिखी हुई है। एग्जाम से 3-3.5 महीने पहले दे देंगे ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे। तब तक आप अपना बेसिक बना लीजिए 1-1.5 महीने में। ये बेस आपका प्री मेंस दोनों में काम आएगा, इंटरव्यू में तक में। समझ में आ रही बात?
आप उसके बाद फिर जितना ये दे देंगे बस इसी से आ जाएगा प्री में, उसकी टेंशन मत लो आप। पुरानी वाली नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ कुछ अपडेट करने हैं हमको, एक आध जो है चीजें हमने देखी है, उसको थोड़ा सा अरेंज करना है और टू द पॉइंट और शॉर्ट करना है, और काफी सारे जो है कुछ कुछ नए फैक्ट हमने किए हैं वो भी इसमें करने हैं। तो मतलब पूरा अपडेट है उसमें, 10-15% डेटा जो है उसका बढ़ सकता है शायद, लेकिन उसके नंबर ऑफ पेजेस कम हो सकते हैं, तो वो काफी हमने बहुत रिफाइन करना है। मतलब बिल्कुल अभी देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट इस समय नंबर 1 चल रहा है यूपी पीसीएस में या पीसीएस एग्जाम में, लेकिन हम उसको भी हमें चैन नहीं है क्योंकि भैया निरंतर सुधार ये एक हमेशा प्रोसेस है। पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही जो है सत्य है, वो है चेंज। चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। हमेशा जो अपने आप को चेंज ना कर पाया वक्त के हिसाब से, वो उसका जो है हस्ती मिटा दी जाती है। जानते हैं आप, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े चले गए। खैर इन सब जो है फिलोसफिकल बातों में कहां पढ़ रहे हो यार, पढ़ाई करो यार, फिर लिबिल करने लगे। हिस्ट्री समझ में आ गई, बेस ऐसे ही क्लियर करना है। ज्योग्राफी में क्या करना है, बेस आप ध्यान से सुनिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक की बेसिक बुक है, ठीक, उसको एक बार बुक को पढ़ते जाइए पीडीएफ, और प्लस जो हमने पापा वीडियो की एक प्लेलिस्ट दी उससे देखते जाइए बस, ठीक। अभी आपको करना क्या है, 6 से लेकर 12 तक। देखिए एक्चुअली क्या है एनसीईआरटी में 6, 7, 8 और 9 लगभग, इन यही 4 एक्चुअली बुक हैं, लेकिन 10, 12, 11 में क्या किया है, इसी के कुछ कुछ स्टेज बढ़ा के दे दिया गया है। लेकिन पढ़ना आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पूरी नई वाली है, और शुरू से ही इसके नोट्स बना लेने हैं अपनी अपनी भाषा में, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें या फिर फैक्ट या फिर जो आप भूलना है बस वो, ठीक है। आपने ज्योग्राफी का बेसिक कवर कर लिया पीडीएफ से और वीडियो देख के पापा वीडियो, उसके बाद टेस्ट हमारे तो होते ही रहेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे आपको। जब ये ज्योग्राफी का बेसिक हो जाए उसके बाद हमारी समरी पढ़िएगा, ठीक है। उसका वीडियो भी दिया हुआ है, उसके साथ पढ़ सकते हैं आप। जब ये दोनों काम हो जाए, क्या क्या काम हो जाए, एक बार एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरी हो जाए आपकी, बहुत सरल है, इतना टेंशन मत लीजिएगा। 6 क्लास की तो ऐसी है कि आप 1-1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो। उसके लिए तरीका यह भी है कि पहले आप पापा वीडियो देख डालो, फिर उसकी एक बार बुक पढ़ लो, फिर जो जो इंपॉर्टेंट नोट कर लो, बस खत्म बात। उसके बाद हमारी समरी पढ़नी है, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा लगभग। और बेस ये जो क्लियर होगा ना, प्री का तो होगा ही होगा, मेंस का भी हो जाएगा भैया। मेंस के जीएस पेपर 1 में कुछ कुछ चीजें आती है क्लास 11, 12 से, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो अभी से क्लियर कर लो ताकि वो इतना क्लियर हो जाए कि वहां भी आपको मदद मिले। और फिर हमने कुछ अभी क्वेश्चन बैंक दिए, उनको आप प्रैक्टिस करिए। फिर भैया जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी बस उसके बाद से वही करनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की आप बुक ले आइए, मेरे हिसाब से मैंने बोला एक बुक ला सकते हैं आप, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी के लिए आप क्या करिए, हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए लक्ष्मीकांत की, अदरवाइज आप ये मतलब कहीं भी गूगल में देखेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो आप उसके साथ हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए, प्लस अभी हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हमारी जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ आएगी, या फिर अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो है अभी शुरू में दिलवा दूंगा, ताकि एटलीस्ट आप ये वाली अभी से पढ़ सको। पॉलिटी में देखिए जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही रिफाइंड आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही मतलब जैसे कुछ आर्टिकल आपने कर लिए, शेड्यूल देख लिया, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, ठीक है। और जो है कौन किसको वोट दिलाता है, कौन किसको रिजाइन करता है, जो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, प्रीएम्बल में क्या क्या शब्द होते हैं, ये कुछ है, डीपीएस भी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, बस यही है टॉपिक कुछ, ठीक है। या फिर कोई चीज अगर लेटेस्ट में न्यूज में चल रही उससे रिलेटेड, वो सबके लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी। अभी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, और हो सके तो ये क्वेश्चन लगाइए, नहीं हो सके तो ये प्लेलिस्ट से सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। या तो बुक को पढ़ते जाइए और वीडियो को देखते जाइए, कोई समस्या हो तो ग्रुप में पूछिएगा। साइंस के लिए एक एनसीईआरटी का साइंस पापा वीडियो है, बड़े पापा वीडियो है, वो 45 घंटे का है, उसकी पीडीएफ दे दी गई है, सिर्फ वही पढ़नी है। या फिर अगर आप हमारे साथ नहीं है, हमसे गुस्सा है, कोई पेड में भी नहीं है, हमारे फ्री में भी हमारा वीडियो स्ट्रेटेजी का देखते हैं लेकिन हमारे और वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि भैया साइंस के जो हमारा बड़े पापा वीडियो है उसका शुरुआत में देख लीजिए, जो मैंने चैप्टर बताया बस उतना कर लीजिए। हमारे पेड ग्रुप में है तो उसकी हमने पीडीएफ दे दी गई है साइंस की, अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो पीडीएफ देख डालिए। और प्लस अभी हमने कुछ क्वेश्चन दिए लगाने के, अभी वही करिए, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी वही पढ़ना है बस, ठीक है। अभी के लिए ज्यादा जो हम लोड नहीं दे रहे हैं शुरू में, क्योंकि आपको बेसिक बनाना है, तो शुरू में थोड़ा बेसिक से पढ़िए, फिर उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी तो वही पढ़नी है। मतलब इतना बेसिक कवर, देखो एक बात ये समझ लीजिए, हम जनवरी के एंड से कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ देनी चालू कर देंगे। जनवरी के एंड तक का टाइम है सिर्फ आपके पास बेस बनाने का, 1 महीने के आसपास है भैया। इसमें बेस अपना बना लेना ठीक से, समझ में आ रही है। मतलब हिस्ट्री जो हमने बताया कि पहले बेसिक बुक आप पढ़ लो, एंशिएंट के आर.एस. शर्मा, मीडियोल के सतीश चंद्रा, और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा वाली क्लास 12 वाली। फिर उसके बाद क्या करिए, हमारा पापा वीडियो देख डालिए तीनों का, ठीक है। तीनों की हमने एक पापा वीडियो दिया है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हमारी समरी पढ़ डालो, ये कर लेना। और फिर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पर 6 से लेकर 12 तक पढ़ डालो, हमारी जो समरी है वो पढ़ डालो, और प्लस कुछ क्वेश्चन लगा डालो जो हमने दिए 1400 करीबन, ये कर लेना।
पॉलिटी में जो है आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साइंस और प्लस जो है पॉलिटी में जो प्लेलिस्ट है उसके अंडरस्टैंडिंग करिए, प्लस जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन सबको मैं अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली दिलवा दूंगा आजकल में, तो वो आप कम से कम देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है। बाकी जब हम लिस्टिंग और कंपैरिजन देंगे वो अपडेट है, तो वो करना है। इन्वायरमेंट में एक समरी पीडीएफ हम दे रहे हैं, वो करना है। साइंस में जो बड़े पापक पीडीएफ दे रहे हैं वो करना पड़ेगा, इसीलिए 1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप बेस बनाओ, क्विज लगाओ पुरानी वाली। जो करंट अफेयर हम दे रहे हैं जितना हमने उतना वो पढ़ो। आप समझ में आ रही है? ये पढ़ना है। ये सब जो कुछ हमने पीडीएफ दी ग्रुप में, वो सब पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाले में आप देख लीजिएगा, उसमें बताया सब। और बाकी जो लोग उस पेड में नहीं है कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको बताया 4 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, जो 5 प्लेलिस्ट और 2 टेलीग्राम, वो सब उसके वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट के लिए हमने एक समरी दे दी है, कुछ क्वेश्चन दे दिए, अभी वही लगाइए, जब वो आएगी तब कंपैरिजन दे दी जाएगी। इकोनॉमी के लिए 9th 10th 11th 12th की मैक्रो सिर्फ देखिएगा, और प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्लस हमने इसके साथ ही एनसीईआरटी के कुछ समरी पीडीएफ दी है एनसीईआरटी इकोनॉमी की, वो आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी काम आएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी जरूरी है। बाकी तो भैया अभी यूनियन बजट जब आएगा तो दे देंगे, यूपी बजट जब आएगा तो दे देंगे, इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो दे देंगे, क्या करा जाए। अभी जब आया ही नहीं तो कहां से दे दें। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया भैया, करंट अफेयर को शुरू से अच्छे से कर लेना प्लीज, नहीं तो समस्या हो जाएगी गुरुजी और गुरुआइन जी। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़नी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के लिए और डेली अपडेट के लिए प्लीज। डेली करंट अफेयर का हम क्विज ग्रुप भी चला रहे हैं, अभी जो हमारा पेड कुछ चल रहा है उसमें करंट अफेयर की तैयारी करवा रहे हैं। धीरे धीरे उसमें जीएस के क्वेश्चन भी आने लगेंगे, देखिए लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। अभी हम हल्का हल्का दे रहे हैं, तो ऐसा ना समझना कि हल्का ही हल्का है सब कुछ, ये डोज है, ये बढ़ाते जाएंगे हम। तो भैया आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, हमारे साथ आए हैं और सिलेक्ट होना है, तो जो हम बताते जाएंगे करते जाना पड़ेगा यार। उसमें मीन मेक ना निकालना, कीमिया ना निकालना, रोने ना लगना कि अब हम ऐसे इतना कैसे करें, अब मुझे इतना पेज का दे दिया, ये सब नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। हाँ ये बिल्कुल श्योर है। अगर आप देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं रेगुलर, उनका 2019 में नहीं हुआ प्री, 2020 में नहीं हुआ, लेकिन लगे रहे वो 1.5-2 साल की मेहनत इस बार प्री में हुआ है बढ़िया से। कुछ और भी लोग हैं वो हमारे साथ जो है 2019 में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर 2020 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, और फाइनल 2020 में हो गया उनका। तो जो चीज मतलब लगे रहिए लगातार, ये नहीं कि जरा में जो है मार मुंह बना लिया, कभी जो है गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गई, कभी कोई भी आपको ऐसा कुछ अकेला फील करें, मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। अगर आप मुझसे नॉर्मली आप कभी कुछ पूछेंगे इस वाले नंबर पे, इस पे मैं खुद जवाब देता हूं, लेकिन बस मेरे साथ समस्या ये कि पहली बात आपको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पे आप लिख के ही पूछ सकते हैं, बस मैं वॉइस सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वॉइस में ही मैसेज दूंगा। लेकिन कोई भी समस्या हो आपकी, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल भी, अगर आप बात कर सकते हैं, चाहे आप समझते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। कभी भी कोई लो फील हो मुझसे आप बात करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। आप हमारे ग्रुप में आए, आपका सिलेक्शन ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। बाकी करंट में मैंने बताया और क्या करना है भैया। मंथली करंट अफेयर जो भैया मिलेगी वो जरूर देख लेना, वही है मेन। मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट होती है फ्री वाले, जो लोग मतलब पेड में नहीं वो देख सकते हैं। मिसलेनियस के लिए अभी दे दी गई, बस उतना काफी है, आगे कोई डेटा अपडेट होगा हम दे देंगे। यूपी स्पेशल के लिए भी यूपी स्टैटिक जी के और कुछ क्वेश्चन दिए, अभी तक का यूपी करंट दे दिया, बस उतना पढ़ो, आगे जो होगा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। इस पीडीएफ, इन सारी पीडीएफ को अगर आपने पढ़ लिया आराम से फ्री हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जीएस में प्रायोरिटी, अब देखिए प्रायोरिटी ये हमने जरूर रखी है, लेकिन अब मैं पहले ही बता चुका हूं एक चीज कि सिलेबस का एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भैया सिलेबस में कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ प्रायोरिटी थोड़ा फोकस आप किस पे कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ चीजें ऐसी, करंट और मिसलेनियस, ये बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं इसमें लोग। करंट में 45-47 आ गए, मिसलेनियस में 20 क्वेश्चन आ गए, मतलब आप समझ रहे हैं 65-60-70 नंबर तो बस 2 चीजें पढ़ के है। मिसलेनियस में कोई बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। हाँ 2021 का सेंसस आ जाएगा तो शायद डेटा ज्यादा हो जाए। प्लस जो है फिर साइंस इन्वायरमेंट के 25-30 क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे जैसा पेपर आए। देखिए पैटर्न चेंज हुआ तब भी आते हैं। पॉलिटी के जो है कभी कभी 20 आ जाते हैं, कभी 26 भी आ सकते हैं। यूपी स्पेशल के आते हैं क्वेश्चन यार, ज्योग्राफी के भी आते हैं, इकोनॉमी। मैं हिस्ट्री को सबसे लास्ट में इसलिए रखता हूं, देखिए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बिल्कुल आप इस प्रायोरिटी को बदल सकते हैं। ये प्रायोरिटी एक मैंने नॉर्मल दी है, इसको जनरलाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिलेबस का सब इंपॉर्टेंट है। जब प्री आने वाला होगा तो हम कई सारी स्ट्रेटेजी, 3 महीने पहले की स्ट्रेटेजी, 2 महीने पहले की, 1 महीने पहले की, वो हम देते रहेंगे, उसकी टेंशन ना करो। शुरुआत तो करो, बेसिक तो करो यार। अभी समझ में आ रही बात कि नहीं? अभी के लिए आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, तो सब पढ़ना है, जो हमने बताया सब पढ़ना है। ये जितना लिखा है ये सब है तो ठीक है, डेटा के लिए ठीक है ये, लेकिन भैया अभी जो दिया गया है आपको सब पढ़ना है। अभी के लिए ये ना करो कि भैया शुरू से ही। हाँ ये है कि चलो मिसलेनियस की 30-40 पन्ने की पीडीएफ है उसको रट डालो, क्योंकि भैया वो इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी काम आ जाएगी। करंट अफेयर की जो हमने पीडीएफ दी है उसको रट डालो,
अभी के लिए हमने जून से दिया है उतना आप रट डालो, जो हमने समरी पीडीएफ दी है उसको एक बार आप देख डालो, उससे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, टोटल ये 35 टेस्ट का प्लान है, यहाँ पे दिया है 20 सेक्शन वाइज, 15 फुल लेंथ, इस तरह से दिया गया। ये यहाँ पे 35 है। ठीक है, अच्छा नहीं ये 30 ही है, ये टोटल हम 35 टेस्ट का कमिटमेंट है, लेकिन 30 टेस्ट का हमने प्लान दिया है। 5 फुल लेंथ हम तब देंगे जब उसकी डेट आ जाएगी ऑफिशियल। तो जब ये डेट होगी 8 बजे होता है टेस्ट, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें 8 बजे रात में टेस्ट होता है, कोई अगर कभी डिले होना होता है तो वो बता देते हैं। जनरली तो हमारे यहाँ कोई चीज जो है वो शेड्यूल्ड होती है सारी चीजें। ये टेस्ट सब हम पहले से ही बना के, जो 1-2 दिन पहले से ही सब करते हैं, फिर क्रॉस चेकिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल फिल्टर करके आपके सामने देना होता है। तो अगर मान लीजिए 20 का तो 8 बजे मिलेगा। उसमें ऐसा होता है टेस्ट का फॉर्मेट, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, ऐसे जो है क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन वाइज में 100 होते हैं, फुल लेंथ में 150, इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद एक आंसर की रहेगी, उसमें आप अपना मतलब इस तरह से देते हैं कि भैया आप अगर मान लो कहीं कर भी रहो तो अटेम्प्ट करो बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके से। आपने पीडीएफ खोली, आप एक एक करते जाओ अपना बढ़िया कर लिया, एक पेपर में लिख लिया, आंसर की से मिला लो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है जहां जहां जरूरी होता है। इस तरह से है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये होता है टेस्ट। ये आप देख लीजिए, जो लोग टेस्ट वाले हैं वो जब ये डेट लिखी तभी होगा टेस्ट, उससे पहले नहीं मिल पाएगा ये टेस्ट। ये सारे जो है डेट के हिसाब से ही मिलेंगे। देख लीजिए आप, 30 का टेस्ट है, बाकी अभी देखिए लिखा हुआ है 8 बजे होता है। इन सब के अलावा अगर हम कोई और अपडेट देते हैं, पिक्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं, मेरे कई सारी वॉइस मैसेज होते हैं, कभी एरर करेक्शन हमने पकड़ा, कभी कोई जो भी चीजें हम बताते जाएंगे वो करते जाना है आपको। कोई मटेरियल कैसे ढूंढे उसके लिए पेड में मटेरियल वाला वीडियो देखिए। ये स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है, अभी तक भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा एक पेड को मटेरियल कैसे देखें और देखना है, और स्टेप बाय स्टेप और करना है। कोई भी डाउट हो डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में नहीं है तो गाइडेंस के लिए आप 7838692618 पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। अब ये पूरा आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि भैया क्या है भूमिका। कुछ चीजें 2022 के लिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि पहली बात तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, मिक्स करके पूछ रहे हैं आप, ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरी बात, यूपी स्पेशल पे वेटेज देना ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात ये कि सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। चौथी बात ये कि करंट अफेयर आगे भी इंपॉर्टेंट बना रहेगा। पांचवी बात ये कि भैया तैयारी प्री प्लस मेंस दोनों की होती है, तो प्री के लिए तो आपको 5-6-7 घंटे देने पड़ेंगे, मेंस के लिए भी अभी से प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका जो है छठी बात ये है कि भैया बेस होना बहुत जरूरी है। बेसिक अपना मजबूत करो 1 महीने के अंदर, उसके बाद जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग का ताबड़तोड़ अटैक होगा आपके ऊपर, वो पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आ रही है, इतना हलवा नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान कर देंगे आपके लिए अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो। अब देखिए मैंने बताया, सब कुछ बता दिया, आपने सब सुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर भी लोगे, करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो समझो। अब देखिए टाइम मैंने क्या बोला कि 7 से 8 घंटे डेली आपको पढ़ना है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक बार बैठे और 8 घंटे बाद ही उठे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब है कि डेली आपको कुछ स्लॉट्स निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्लॉट आपने सुबह निकाल लिया 2-3 घंटे का, एक बीच में निकाल लिया 1-2 घंटे का, एक रात में 3-4 घंटे का, बस हो गया काम। कभी मान लीजिए आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ दिक्कत हो गई तो आप जो है वीकेंड पे हो किए, मतलब कंपनसेट करना आप ही को पड़ेगा भैया, डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखना। अब देखो कैसे क्या करना है, आप समझिए 7 से 8 घंटे मैंने बोला। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारी क्विज डेली लगानी है। 15-20 सवाल आते हैं इस समय, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट उसको देना है। उसका सिर्फ पर्पज ये है, आप डेली पीडीएफ पढ़ते जाइए, 10-15 मिनट उसमें लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्विज सॉल्व करते जाइए। अगर ये इससे नहीं भी हो रही तो भी कोई बात नहीं है, ये इंश्योर करना है कि अगर ये क्वेश्चन आगे किसी एग्जाम में आ गए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको क्विज के थ्रू भी देते हैं, ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए हमने कोई करंट अफेयर दिया तो उसमें सवाल कैसे बन सकते हैं तो वो हम क्विज के मार्फत देते हैं। लेकिन आप एकदम ही नए हैं तो फिर आपको क्विज में सवाल नहीं होंगे, सही है भी, लेकिन जब आप जो है 3-4 महीने तक पढ़ लेंगे तो सही होने लगेंगे, फिर उस तरह से क्विज करवाई जाएगी जो आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं आपको कि भैया शुरू से एक आप आदत डालिए अपनी कि भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव की भी 15-20 मिनट और सब्जेक्टिव की भी हो सके तो आधा घंटा जरूर, कुछ ना कुछ डेली एक लिखने की आदत डालिए, रफ कॉपी लाइए, भोंकिए कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना है उसको अपने पहले माइंड में समझना है। 5-10 जो है सेकंड या 1 मिनट तक अपने आप को समझाना है आंख बंद करके, और फिर उसको थोड़ा बहुत लिख के देखना है कि देखिए हम लिख पाते हैं कि नहीं। ये कुछ ज्यादा शुरू डालिए, नोट्स बनाने हैं, शुरू से मैंने बता दिया, सारी चीजों के नोट्स बनाइए, सारी चीजों के प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज का प्रिंट निकालिए, सिर्फ उसके फैक्ट लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से करनी है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बताते हैं। जैसे एक हो गया आपका सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, साइंस प्लस इन्वायरमेंट, इनको एक साथ लेते हैं क्योंकि लगभग चीजें ओवरलैप हो जाती हैं, कई बार ज्योग्राफी से भी ओवरलैप हो जाता है।
करंट अफेयर, ठीक है। देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो समझिए आप। देखिए मैंने बताया आपको सारी चीजें बता दी कि पढ़ना क्या क्या कैसे कैसे स्टेप वाइज है। मैं समझता हूं कि आपको करीबन हिस्ट्री में डेली 50 मिनट से लेकर 1 घंटा तक, ज्योग्राफी में 40 मिनट से 50 मिनट, पॉलिटी में 40 से 50, इकोनॉमी में 20 मिनट बहुत हैं, साइंस एनवायरमेंट दोनों मिलाकर 50 मिनट बहुत हैं। करंट अफेयर के लिए डेली 30 मिनट दे देंगे तो हो जाएगा काम। मिसलेनियस के लिए डेली 10 मिनट, यूपी स्पेशल के लिए 20 मिनट। ये टोटल मिला के अगर आप पूरी काउंटिंग करेंगे 4.5 घंटे का है ये टोटल। इतना अगर आप कर लेंगे तो भैया 7-8 घंटे क्यों बताया गया? 7-8 घंटे इसलिए बताया गया क्योंकि भैया डेली 15-20 मिनट की क्विज भी खेलनी है, पुराना वाला भी तो खेलना है, तो 4.5 घंटा ये हो गए। इसके बाद क्या मेंस की तैयारी नहीं करोगे? अभी से 1500 नंबर का मेंस भी आना है हमारे। देखिए जो मैंने आपको बताया बेसिक क्या है, आपको हिस्ट्री क्या करिए, किस तरह से लीजिए आप। देखिए एंशिएंट, मैंने बताया एंशिएंट, फिर मीडिवल, फिर मॉडर्न, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट का आपने एक बार रीडिंग, बेसिक बुक की रीडिंग कर ली, फिर तुरंत, और ये चीजें एक ही दिन में खत्म कर देना। मेरे हिसाब से 2-2.5-3 घंटे लगेगा, ज्यादा पेजेस की नहीं है। सिर्फ आपको एक रीड करते जाना है, एक लाइन से रीड करते जाइए, 2-3 दिन में नहीं तो टारगेट लेके फिनिश कर डालिए, ठीक। फिर जो है आप मिडिवल वाला करिए, फिर मॉडर्न वाला करिए। ये काम जो है एक रीडिंग करने वाला मेरे हिसाब से ज्यादा लगेगा इसमें। अगर आप डेली 50 मिनट देंगे, 1 हफ्ता लग सकता है मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या करना है, हमारे पापा वीडियो को पीडीएफ के साथ देखना है, तो 1 हफ्ते के आसपास उसमें लग जाएगा, ठीक। फिर भी बचा समरी का भी टाइम, तो अभी जो है 15-16 दिन बचे, तो उसके बाद समरी कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने क्या बताया, जब ये पूरा हो जाए पहले बेस वाला पढ़ने वाला काम कर लो, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन लगाते रहना। फिर अपना क्वेश्चन लगाने का जब टाइम आएगा तो कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग लगाना, क्वेश्चन लगाना, बस ये होता रहेगा इस तरह से। समझ में आ गई बात? इस तरह से करना है और जैसे बताया वैसे ही करना है। देखिए जो हमने बताते जा रहे हैं सब मटेरियल शुरू में जो समरी वाला दे दिया गया है उसको पढ़ते जाइए, बाकी हम जब हमने बताया वो हम दे देंगे अपने हिसाब से। तो फिर ज्योग्राफी में भी यही करना है भैया, एनसीईआरटी कि आपने 6 से लेकर 12 तक का टारगेट रखना है। अब देखिए 6 वाली जो बुक है वो एक ही दिन में फिनिश हो सकती है, एक बार पापा वीडियो देख लो, वो वीडियो पढ़ लो, उसका हो गया। ये भी हो सकता है, या फिर 6 क्लास को 2-3 दिन में भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको डेली करीबन 40 मिनट निकालने हैं, एक 1.25 महीने तक यही शेड्यूल रखना है। किसी तरह आप बेसिक 6 से लेकर 12 तक एक बार पढ़ डालिए, उसके नोट्स बना लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी में जो बताया है। मतलब क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो आप भूल रहे हैं, बस ये 2 चीजें होती हैं नोट्स में, ठीक। और उसके बाद फिर समरी वाली हमारी पढ़िएगा, और फिर जो है जब तक कंपैरिजन मिस्टेक मिलेगी तब तक जो है एमसीक्यू बैंक लगाना चालू कर दिएगा। तो इस तरह से पढ़ना है अभी आपको। पॉलिटी के लिए मैंने क्या बताया, बुक ले आइए, एक चैप्टर करके पढ़ना चालू करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, फंडामेंटल राइट हो गए, जो है कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, कैसे कैसे भारत में विकास हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हो गए, ठीक। फिर जो है एक बार शुरू से एक चैप्टर करके पढ़ते जाइए और उसको प्लेलिस्ट से देखते जाइए, तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने आपको लिस्ट दी है, प्लस एक और हम पीडीएफ दिला देंगे आपको, कम से कम ये वाली तब तक पढ़ डालिए, इसको रट डालिए बिल्कुल। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल मुंह जवानी रटे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भैया, वोटिंग एज कब घटाई गई, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो हम सब कवर कर देंगे लिस्टिंग कंपैरिजन, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि उसमें हम अपडेट करना पड़ेगा हमको। अभी के लिए आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, बस 40 मिनट देख लेंगे बुक के साथ तो हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए जो है एनसीईआरटी की बुक एक बार रीडिंग कर लीजिए, बाकी हमारी समरी पीडीएफ पढ़ लीजिए। 20 मिनट बहुत है मेरे हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट दीजिएगा। इसमें ज्यादा आता नहीं है, वैसे आता है करंट से ही, जो करंट मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे ना तो कोई करंट में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, पेमेंट बैंक आ गया, स्मॉल बैंक आ गया, कोई और चीज आ गई, तो वो उससे रिलेट करके पूछते हैं। हाँ कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, तो उसके लिए हम इस बार ऐसा करेंगे कि इकोनॉमी का भी कुछ लिस्टिंग या कंपाइलेशन टाइप देंगे, जो बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें जो है मार्च तक लग सकता है, वो एग्जाम के 3 महीने पहले देंगे करीबन, ठीक है। तो उसमें आप उतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो उसका टेंशन मत लीजिए, वीडियो भी बनवा देंगे जो लोग नहीं है पेड में, ठीक है। करंट के लिए मैंने आपको बताया डेली की आपकी पीडीएफ आती है। डेली जो लोग पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं वो अपना ओनली करंट अफेयर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा चैनल है, 90,000 के आसपास सब्सक्राइबर है उसमें पढ़िए, डेली हमारा वीडियो आता है, ठीक। मंथली करंट अफेयर आ जाता है, मंथली का पीडीएफ पढ़ लीजिए। तो जो लोग पेड ग्रुप में है, अगर मैक्सिमम 30 मिनट भी दे दें, सिर्फ पीडीएफ जब आए तो 10 मिनट में पीडीएफ पढ़ लें, और मंथली जब आए तो उसका आपका जो मीडियम हो, देखिए हम बाइलिंगुअल भी पीडीएफ देते हैं करंट अफेयर की मंथली वाली, और जो है इंग्लिश हिंदी में भी, जो आपका मीडियम है उससे पढ़ डालना, बस ऑन एन एवरेज 30 मिनट लगेगा, ठीक। इस तरह से पढ़ना। मिसलेनियस में डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार 40 पन्ने की भी दी है, बस उसको पढ़ लो और फिर अपना उससे नोट बना लो, बस उसको हर 15-20 दिन में रिवीजन करते रहो। अच्छा, रिवीजन वाला एक पॉइंट और है जो मैं कहना भूल गया था, जब आपके नोट्स बनाते जाएंगे आप, तो जो भी हो, जितने भी नोट्स बने हो, मान लीजिए आपने 1 महीने में कुछ पेज भरे, तो वो बस आप एक ये काम करिएगा कि हर मतलब महीने में 2 बार रिवीजन जरूर करिए भैया। देखो पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है।
अगर आप सब पढ़ते जा रहे हो और पुराना भूलते जा रहे हो तो घंटा कुछ हो पाएगा। इसीलिए पढ़ना है बिल्कुल बेस क्लियर करके। इसीलिए मैं बता रहा हूं एकदम पीस माइंड से, आराम से जो है आप पहले बुक पढ़िए हिस्ट्री की। देखिए सबसे ज्यादा समस्या होगी हिस्ट्री में, फिर आप पापा वीडियो देखिए, उससे पूरी भूमिका समझ में आएगी, वो भी एंशिएंट पहले मिडिवल फिर मॉडर्न, ऐसे पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी यहां पे पढ़नी जरूरी है, यहां लक्ष्मीकांत पढ़नी, यहां एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी नहीं पॉलिटी में। इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो वाली, उसकी समरी हमने दी हुई है। साइंस एनवायरमेंट में हमने आपको साइंस की एक पापा वीडियो की पीडीएफ दी है और एनवायरमेंट की समरी दी है, बस उतना अभी पढ़ना है, अभी के लिए इतना काफी है, 50 मिनट उसमें देना है बस डेली। ठीक है, उसके अलावा जो करंट के लिए मैंने बताया डेली मंथली वाला हम दे ही रहे हैं, प्री के लिए मंथली वाला काफी होता है, प्लस हमारी सेक्शन वाइज सीरीज, लेकिन हम डेली देते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिसलेनियस की हमने दे दी, प्री के लिए जरूरी है। यूपी स्पेशल में अभी यूपी जी के दिया गया, उसको डेली 15-20 मिनट में देख के बहुत है, 4 घंटा भी अगर आपने स्टडी कर ली। ये देखिए मेरा शेड्यूल है, आप अपने हिसाब से जो आपकी पर्सनालिटी हो, आपको कभी कभी लगता है कि भैया 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने चाहिए तो आप ऐसा कर लो, एक दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कर लो, दूसरे दिन इन्वायरमेंट जो है इकोनॉमिक साइंस करंट अफेयर कर लो, ऐसे करके कर सकते हो आप अपने हिसाब से जो है इसको बदल सकते हैं। पूरा ये फ्लेक्सिबल है, ये आपके ऊपर है पूरा। ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान रखना जो बताया गया पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है, चाहे आप सब्जेक्ट 3 ले हो, चाहे आप जो मैंने ये बताया इस तरह से ले हो। ठीक, तो एक तो ये करना है काम, लेकिन क्योंकि ये मेंस भी अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करना है, तो जो भी आपका ऑप्शनल हो, अगर आपने ऑप्शनल एवरग्रीन वाला लिया है तो भैया 5-6 महीने लगेंगे, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी PSIR पबेड, इन सब में तो टाइम लगता है, तो अभी से उसका पेपर 1 और पेपर 2 की कम से कम थ्योरी जरूर पढ़ लेना। डेली आपको जो कि 4-4.5-5 घंटे यहां देने में, ठीक है, 5 घंटे आप यहां मान लो क्विज के साथ, 5-5.5 घंटे मान लो यहां पे। वैसे मैंने बोला था कि मुझे 6-7-8 घंटे चाहिए, तो 6 भी अगर आप यहां मान लें तो बचे आपके पास 1-2 घंटे। आप 2 घंटे दीजिए सिर्फ मेंस को, 6 इधर दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली क्विज करनी पड़ेगी। यहां जब टेस्ट होगा तो टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो शायद 1-8 घंटे पढ़ सकते हैं, वो टाइम टू टाइम है। उसके अलावा 1-2 घंटे भी अगर आपने यहां पे दे दिया ऑप्शनल में तो आराम से हो जाएगी। अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी आपका जो है प्री होने में ही कितना, अगर आप देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने तो वही है, और क्या पता इलेक्शन की वजह से बढ़ गई डेट तो 3 महीना वो मिल जाएंगे, तो 6-7 महीने तो अभी प्री में ही है। 2 घंटा अगर पढ़ लिया तो बहुत है भैया मेंस के लिए इतना। ठीक है, और उसके बाद मेंस के लिए 3 महीने का टाइम और होता है। आपको ये इंश्योर करना है कि प्री एग्जाम तक, अब देखिए प्री से जस्ट 1 महीने पहले तो आपको ये मेंस वाली पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तब सिर्फ प्री में कूदना पड़ेगा, 1 नहीं बल्कि 1.5-2 महीने तक, क्योंकि भैया ये प्री इतना हलवा नहीं है, प्री निकालना भी बहुत बड़ी चीज है, इस समय बहुत ज्यादा स्तर पर ले गया है यूपीपीसीएस इसको, यूपीएससी वाले भी नहीं निकाल पा रहे हैं यूपीएससी में, ये वाली बात हो गई है आजकल। इतना हलवा मत समझना भैया, ठीक है, तो प्री निकालना भी एक गेम है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बस पढ़ोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, और वो भी डीप एनालिसिस होनी चाहिए सब चीजों की, डीप में क्वेश्चन घुस के पूछ लेते हैं लोग। ठीक, तो डेली आप अगर 1-2 घंटे भी दे दो, मैं इसमें बहुत है। उसमें करो का क्या कि जो भी आपको ऑप्शनल है उसका पेपर 1 और पेपर 2 की थ्योरी पढ़ डालो बस किसी तरह, प्री से 1 महीने पहले ही काम खत्म कर लेना, ताकि जो प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का गैप होता है, 2.5-3 महीने का, उसमें आप GS 1 2 3 4 की भी आंसर राइटिंग कर सको और ऑप्शनल की भी कर सको, क्योंकि हिंदी भी करनी है और ऐसे भी करनी है। ठीक है, एक तो ये कर लेना कि आप प्री के 1-2 महीने पहले पूरी बेसिक थ्योरी पढ़ लो। हमारा सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम वाला ग्रुप चालू होगा फरवरी मार्च में, उससे आप करके आप पूरा कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शनल का वही ग्रुप है, 29 ऑप्शनल है, हम 29 ग्रुप नहीं चला सकते हैं, ये एकदम क्लियर बात है। जो भी ऑप्शनल है आपका, उसका आप कहीं ना कहीं से जो है जरूर यहां पे देख लीजिए। अगर कोई मुझसे आपको राय मांगनी है तो 78386927 पे आप पूछ सकते। उसके अलावा क्या करना है, मैंने आपको बताया 1-1.5 महीने तक पहले ये बेसिक कर लेना, जैसे जैसे जो बातें बताई हैं हिस्ट्री की, तीनों बेसिक बुक प्लस पापा वीडियो समरी, ये समरी जो पीडीएफ है वो एक्चुअली बेस क्लियर करने के लिए। ज्योग्राफी की समरी पढ़ लेना एनसीईआरटी के साथ, वो भी बेस क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी की भी जो है हम समरी जो है जल्द कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, लेकिन अभी के लिए आप जो हमारी लिस्ट जो प्ले लिस्ट है बस उतना देख लो, हो जाएगा काम। बाकी जो हम लिस्टिंग और कंपैरिजन देंगे उससे प्री में हो जाएगा पूरा। अभी हम एक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा अभी से। ठीक है, इकोनॉमी के लिए हमने समरी दी है, वो इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। साइंस और एनवायरमेंट के हमने समरी दी है, वो भी इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। करंट तो हम डेली देंगे, तो डेली भैया बेसिक बनाना पड़ेगा, वो तो मिसलेनियस की हमने दे दी है, उससे कोई ज्यादा मेंस का वो नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेंस के लिए आप एक तो काम ये करिएगा कि भैया ऑप्शनल वाले का पेपर 1 और पेपर 2 का पूरी थ्योरी पढ़ लेना, पहला काम। दूसरा काम मेंस के लिए ये करिएगा, GS 1 2 3 4 के जो है 3 साल के पेपर 18 19 20 के एक बार सिर्फ देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े एनालिसिस करने के लिए। ठीक, बीच बीच में मैंने आपको क्या बताया, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट के आपने 2 चैप्टर पढ़े, तो थोड़ा बहुत भोग देना उसमें कि अच्छा ये था। थोड़ा अपने दिमाग में पहले अपने से बातें करके और फिर उसमें थोड़ा लिखने की कोशिश करिएगा। इसीलिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में GS 1 2 3 4 के मेंस का पेपर देखा एक बार कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं।
तो ये जब आप पेपर पहले देखेंगे पीवाईक्यू और मेंस के दोनों के, पीवाईक्यू प्री के और मेंस के, तो उससे थोड़ा सा पढ़ने में भी दिशा मिलेगी कि भैया अच्छा इस तरह से पढ़ना है। देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बड़े क्रिटिकल भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन आपको बेस तो क्लियर करो पहले, वो सब करवाएंगे हम। अगर अलग मेंस का ग्रुप चलेगा उसमें पूरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत दो। फरवरी मार्च से खुलेगा, अगर आपको शुरू से तैयारी करनी है तो भैया तब तक अपना बेसिक बना लो, उसके बाद उस ग्रुप में आ जाना। जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट वाइज नोट दे देंगे, उसको पढ़ लेना, बस हो जाएगा मेंस, ठीक है। लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंस में बिना आंसर राइटिंग के हो ही नहीं सकता है सिलेक्शन, आंसर राइटिंग की आदत अभी से डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि पहले अपना 1-1.5 महीने का जो बेसिक आपने क्लियर किया ये कर लें, ठीक। उसके बाद अभी से ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 की थ्योरी करना चालू कर दें, ठीक। उसके बाद जीएस 1 2 3 4 के, जीएस 1 2 3 4 के अगर आपका जब बेसिक क्लियर हो जाए ये, ठीक है, तो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग की फाइल दे देंगे, तो प्री के लिए तो उससे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप क्या करिएगा कि या तो आप हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें पॉइंट वाइज मटेरियल दे देंगे। नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आप क्या करिए कि बाद में जब बेसिक क्लियर हो जाए, जीएस 1 2 3 4 के जो पॉइंट लिखे हैं जितने भी सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बनाना चालू करिए, या तो गूगल से या फिर जो है सर्च कर करके, ठीक है, इस तरह से करिए। प्लस यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने एनालिसिस दे रखी है प्लेलिस्ट में, आप उसको देखिए, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यूपी से 2018-19-20 के भी हम क्वेश्चन बनवाने वाले हैं, उसको देखिएगा, थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से करना है ये, ठीक है। तो जीएस 1 2 3 4 के देखिए ज्यादातर पॉइंट जो बेसिक वाले हैं वो तो आपके इससे कवर हो जाएंगे, करीबन 40-50%। लेकिन जो जीएस 2 के कुछ देखिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ ली तो जीएस 2 जो है मेंस का, उसके कई सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। जीएस 1 क्या है भैया, अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ ली प्लस ज्योग्राफी ठीक से पढ़ ली तो जीएस 1 के कुछ पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। जीएस 3 जो होता है उसमें थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमी वाला पॉइंट है, प्लस लक्ष्मीकांत के एक आध पॉइंट है, नीति आयोग वाले, लेकिन ज्यादातर होता है उसमें जो है करंट अफेयर या फिर अलग से टॉपिक, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो वाले उसके लिए अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी। जीएस 4 का एथिक्स है तो उसके एक बार पेपर देख सकते हैं आप, प्लस हमारा पापा वीडियो देख सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। और जब हमारा नोट्स आ जाएगा तो उसमें वो कर लीजिएगा। इस तरह से पढ़ाई करनी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया 5-6 घंटे देने हैं डेली भैया प्री वाले के लिए, जो हमने दिया बेसिक सबसे पहले बना लो, साथ साथ मेंस के लिए 1500 के लिए ध्यान रखना, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी इस पे कूदना, तुरंत नहीं कूद जाना। शुरू में क्या कर सकते हो, मेंस के पीवाईक्यू देखो जीएस 1 2 3 4 के, आप क्या कर सकते हो, 150 नंबर की हिंदी आती है, उसका वीडियो देंगे जनवरी के सेकंड वीक में, उसको तुरंत डालना, बस 150 नंबर का कवर हो जाएगा तुरंत। एसे की प्लेलिस्ट देख डालो 150 नंबर की, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कभी कभी जो है कुछ एसे के जो पुराने वाले सालों के पेपर वो खुद लिख के लिखने की आदत डालो, जब जब आपको टाइम मिले। कोशिश करिए कि अभी से थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। भोका भोकी जो है करीबन आधा घंटा होनी चाहिए, और डेली 15-20 मिनट कुछ जरूर खेलनी है, प्रैक्टिस दोनों की बरकरार रखनी है भैया, डेली की डेली। मेंस के लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा अभी से टाइम अलॉट करिए। प्री के 2 महीने पहले आपका ऑप्शनल का पेपर 1-2 का बेसिक थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए कम से कम, ठीक। और जब हमारा मेंस का ग्रुप चालू होगा तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट वाइज नोट दे देंगे, और प्लस उसमें आंसर राइटिंग भी कराने लगेंगे, और प्लस जो है उसमें जीएस 1 2 3 4 के पूरे नोट्स भी दे देंगे, आंसर राइटिंग भी कराने लगेंगे। या तो आप वो कर लेना, या फिर जब आपका बेसिक हो जाए कंपैरिजन लिस्टिंग हम दे दें, उसके बाद आप क्या करिए, पहले तो हमारी हिंदी जो है पापा वीडियो आप देख डालिएगा मेंस का 150 नंबर का, वो उधर छोटे छोटे एक एक जगह पे फोकस रखना अपना, कोई भी चीजें छोड़ ना देना। कई बार लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हिंदी को लास्ट में 2 दिन पढ़ते हैं, फिर उनके जो है हिंदी में 50 नंबर आते हैं। भैया हिंदी में 105 लाए जा सकते हैं, तो आपने वो 40-50 नंबर खो दिए ना, तो हिंदी को भी कमजोर नहीं समझना है। हिंदी अभी से कर लो, अभी से पढ़ लो, उसको नोट्स बना लो बिल्कुल, और फिर उसको करते जाओगे। भैया हिंदी जब भी होगा मैं फोट डालूंगा जाके, 150 में 105 लाने हैं। ऐसे के सारे वीडियो देख डालो, प्लेलिस्ट पुराने सालों के पेपर देख डालो, उसमें थोड़ा लिखना अपने आप चालू करो, आदत डालो थोड़ी लिखने की, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 में मान लो हमारे पेट में नहीं हो तब भी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कई सारी हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, उसके स्टैटिक टॉपिक पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड करके तैयारी करनी है। करीबन अगर आपने हमारे पेड ग्रुप के हिसाब से चले, प्री में तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन समस्या यही है कि, और ये चीज भी है कि आपको जो हमने पीडीएफ दी है, चाहे वो समरी पीडीएफ हो, चाहे वो हमारी बेसिक जो बुक वाली पीडीएफ हो, चाहे हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ हो, चाहे टेस्ट सीरीज की पीडीएफ हो, चाहे करंट अफेयर की जो हमारी पीडीएफ होगी डेली वाली या मंथली वाली, मिसलेनियस वाली पीडीएफ हो जाएगी, या फिर जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की आएगी वो सारी, उसकी टोटल भी देंगे, शॉर्ट भी देंगे, या कुछ, ये सब करना पड़ेगा डेली। 5-6 घंटे दे दो डेली, आराम से प्री निकल जाएगा। 1-8 घंटे जो है 1-2 घंटे मेंस के लिए अभी से रिप्यूट करना चालू करो। इतना आइडिया तो अब तक अगर आप सुन चुके हो तो मिल ही चुका होगा, बात समझ में आ गई। 7-8 घंटे दे दो, आराम से होगा। अभी बिल्कुल एकदम ये भी नहीं पता है जो है आईएएस ये पीसीएस का, जीएस का जी भी नहीं पता है, तब भी अगर इतना कर लोगे आराम से हो जाएगा, ठीक। बाकी कोई समस्या हो
तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डिस्कशन ग्रुप में है तो आपको वहां पे जवाब मिलेगा, नहीं तो आप मुझे कोई गाइडेंस रिलेटेड के लिए 7838 कर सकते हैं। इसी के साथ ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है। इसके बाद पेड ग्रुप वालों को पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो और देखना है, और नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप मैसेज देखना है। बस इसी के साथ जो है आपका ग्रुप चालू होता है। लेकिन इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों करने के बाद ही ग्रुप चालू होगा। एक चीज और बताना भूल गया आपको कि मान लीजिए टेस्ट है हमारा, सेक्शनल टेस्ट होगा तो वो 100 क्वेश्चन आएंगे और फुल लेंथ वाले में 150 आएंगे। तो भैया इसमें स्टॉप वॉच लगा के करना, 100 वाले क्वेश्चन वाले टेस्ट को ज्यादा ज्यादा 40 मिनट में करना है। इस तरह से करना है, जितने आ जाए मार्क्स नहीं गिनना है, रोना धोना की जरूरत नहीं है। आप बस उसको अटेम्प्ट करिए, जितने आते हैं बहुत बढ़िया, अदरवाइज जो है जो नहीं आते हैं उनको उस तरह से रिवीजन कर लीजिए कि वो आगे ना गलत हो जाए, और कुछ नोट करने वाली चीज हो तो नोट कर लो। स्टॉप वॉच लगा के करना है, 40 मिनट में टेस्ट के क्वेश्चन भी 15-20 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, पूरा रिवीजन भी करना है, मतलब आंसर की एक्सप्लेनेशन सब मिला के। और 1.5 घंटे वाले को 150 वाले को जो है 1 घंटा 20 मिनट के अंदर, ठीक है। इसका पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आंसर की देखना है, पूरा इसको रिवीजन करना है। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए रोने धोने की जरूरत नहीं है, आगे गलत नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना है, ठीक। बाकी कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे बीच बीच में, उनको जरूर सुनते रहिएगा, बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज। इसी के साथ ही खत्म होता है।